अलावा आप लोग सोशल मीडिया पे अगर कांटेक्ट करना चाहें, शोज़ देखना चाहें पिछले हफ्ते के या उससे पिछले हफ्ते के, अपनी कॉल्स भी सुनना चाहें तो भी आप कर सकते हैं। वो कैसे? आप लोगों को जाना होगा K2 सार मिशी खान के पेज पे या फिर K2 TV का जो पेज है ऑन जो चैनल है ऑन यूट्यूब, उस पर चले जाएं। आज क्या बना रही हैं? आज बन रही है मुर्गी गाजर। अच्छा, सही है। आपकी तो रेसिपीज मैं ट्राई कर रही हूँ। कल भी मैंने आपको वो अचारी चावल जो थे दोबारा से ट्राई किए थे यार, बहुत टेस्टी बनते हैं, बहुत टेस्टी। कौन से वाले चावल बनाए आपने? वो अचारी चावल जिसमें अचार डाला था और है ना? कैप्सिकम। और बेशक उसमें आप थोड़ी सी मुर्गी भी अगर हो तो डाल दें, वरना खाली अचारी हाँ जी, मुर्गी बहुत मजे की है। चिकन के साथ भी ट्राई कर चुकी हूँ। इसमें हम 1 टीस्पून डाल रहे हैं धनिया पाउडर, 1 टीस्पून इसमें जाएगा सफ़ेद ये ज़ीरा, गोल कटी हुई गाजरें, ये देखें, ये डाल दी। अब आपने क्या करना है, इसकी अपनी सब्ज़ी की अपनी भाप होती है और अपनी वाटर होता है, यानी पानी होता है। इसको आपने हल्की आंच करके ढक्कन रख दिया। जी नाज़रीन, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह वापस आ चुके हैं हम, और आप लोग भी अपनी सेहत का ख्याल रख रहे होंगे। आज के जो हमारे मेहमान होते हैं हमेशा की तरह इतनी यंग एज में आप तक सेहत के हवाले से बड़ा अच्छा पैगाम पहुंचाते हैं। अच्छा, तो उनका ऑपरेशन कर दिया तो उनको लाइफ टाइम उसकी रगें ख़राब हो गई उनसे, और जो इंटरनल जो रगें हैं वो ख़राब हो गई उनसे। तो क्या हो गया, उनके जो लोअर एक्सट्रीमिटीज़ हैं लाइफ टाइम के लिए बंदा पैरालाइज हो गया। दूसरे पे भी डाल दिया। ये आप ये डाल देंगे? आप थोड़ा और ट्राई कर लें। करें करें, चाहे मैं आपको देती हूँ डॉक्टर साहब, एक सेकेंड। ये हमने डाल दिया और छिलके मैंने साइड पे रख दिए हैं। डिश में ही रख दें, छिलके नहीं फेंकने आपने। छिलके फेंके तो मैं आपके घर आ जाऊंगी। गाजर ठीक। अस्सलाम वालेकुम, सुबह खैर एंड अ वेरी गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। उम्मीद है नाज़रीन आप सब खैरियत से हैं, ठीक ठाक हैं। 4 दिन के बाद आपसे मिलती हूँ मैं, तो वही एक्साइटमेंट होती है जब मैंने ये शो स्टार्ट किया था। सो आई होप आप सब खैरियत से हैं, अपनी सेहत का ख्याल रख रहे हैं, SOPs को फॉलो कर रहे हैं और साथ साथ जो मौसम है उसको एंजॉय कर रहे हैं। और ये मौसम मेरे लिए सबसे बेहतरीन होता है क्योंकि इसमें जो बाल होते हैं ना, जितनी ख़वातीन और हजरात जिनके थोड़े से फ्रिजी बाल होते हैं, तो जब वो ब्लो ड्राई कराते हैं या कोई भी ट्रीटमेंट लेते हैं तो उससे उनके बाल जो हैं एटलीस्ट 2 दिन तक जो है वो सही रहते हैं। कोट्स पहनने का, जैकेट्स पहनने का, कैप्स पहनने का और ड्रेसअप होने का जो विंटर्स में मज़ा है यानी सर्दियों में, वो और किसी मौसम में नहीं है। तो आपको खुश आमदीद कहती हूँ वंस अगेन शो में आप कॉल कर सकते हैं, हिस्सा ले सकते हैं। वो कैसे? वो कॉल करेंगे आप किस नंबर पे? 051-8094-521 पे। अगर आपने अपने मैसेज छोड़ने हैं या मैसेज कोई आपको कॉल नहीं मिल रही तो 033548884334 पे आप मैसेज कर सकते हैं। आज का सवाल सबसे पहले आपको बता दूं कि पाकिस्तान का कदीम तरीन शहर कौन सा है? पाकिस्तान का कदीम तरीन यानी एंशंट शहर जो है वो कौन सा है? आज हमारे जो गेस्ट होंगे हमेशा की तरह एवरी थर्सडे यानी जुमेरात वाले दिन होते हैं डॉक्टर जुल्करनैन। उनका जो नंबर है 0300-535-6186 पे आप उनको अपनी डिटेल रिपोर्ट्स जो है या उनको आपने डिटेल में अपनी बीमारी के बारे में बताना है तो आप उन्हें कर सकते हैं। उनका जो क्लिनिक है वो G9 मरकज़ में पैरागॉन प्लाजा में फर्स्ट फ्लोर पे है। और साथ आज को आलमगीर और क्रिस्टी यॉन्ग का कह देना वो उन्होंने रीमिक्स किया था, बड़ा खूबसूरत सॉन्ग है, आप लोगों की बड़ी भरपूर फरमाइश थी तो जो हमने सोचा कि वो आपके लिए दोबारा से लगाएंगे। उसके अलावा आप लोग सोशल मीडिया पे अगर कांटेक्ट करना चाहें, शोज़ देखना चाहें पिछले हफ्ते के या उससे पिछले हफ्ते के, अपनी कॉल्स भी सुनना चाहें तो भी आप कर सकते हैं। वो कैसे?
आप लोगों को जाना होगा K2 सार मिशी खान के पेज पे, या फिर K2 TV का जो पेज है ऑन जो चैनल है ऑन यूट्यूब, उस पर चले जाएं। मिशी खान ऑफिशियल जो है मेरा वो अकाउंट है ऑन इंस्टाग्राम, मिशी खान ऑफिशियल ही यूट्यूब पे है, मिशी खान ऑफिशियल ही टिकटॉक पे है। उसके अलावा खान मिशी 77 जो है वो है स्नैपचैट पे। और उसके अलावा आप K2 TV को देख सकते हैं पूरी दुनिया में नेट के ऊपर, www.kay2.tv टाइप करें, एंटर कर दें तो आप कोई भी शो और हमारा शो जो है वो लाइव देख सकते हैं। और साथ साथ आप ऐप जो है हमारी K2 TV की वो भी डाउनलोड कर लें अपने फ़ोन पे, ताकि अगर आपसे कोई प्रोग्राम मिस हो जाए तो आप उस पर चले जाएं और वहाँ पे इजीली आप देख सकते हैं। अब नाज़रीन, आज का जो चेंज है, चेंज बड़ा ज़रूरी है लाइफ में। अपने आप को जिद्दत के साथ साथ अपनी सोच इंसान की होती है, वो तो आपकी सोच होती है, आपके थॉट्स होते हैं, आपका व्यू पॉइंट होता है, लेकिन उसके साथ साथ आपको चेंजेस वक्त के साथ साथ लाने चाहिए। तो इस दफ़ा कोविड-19 की वजह से, जो कि मेरे ख्याल मार्च से हमारी ज़िंदगियों को हराम कर दिया ये कोरोना वायरस ने, तब से लेके ज़िंदगियां बदल गई। उसके बाद मेरा भी बिल्कुल जाना नहीं हुआ सैलून, मैं खुद ही से मेंटेन कर रही थी। लेकिन ये कि खुद ही से मेंटेन इंसान कब तक करता है। जो सैलून सर्विसेज हैं वो अमेजिंग है, और इस्लामाबाद में सबसे बेस्ट सैलून सर्विसेज इस शो पे भी वो आ चुकी हैं। ताल्लुक़ उनका चाइना से है, आयशा उनका नाम है, और सैलून उनका है रॉयली। उन्होंने कल मुझे शो के हवाले से, तो वो मेरे लिए हमेशा करते हैं, लेकिन मेरे बाल बहुत फ्रिजी हो रहे थे, कर्ल्स तो पड़ रहे थे लेकिन फ्रिजी बहुत थे, तो उन्होंने मुझे सुपर ग्लॉसिंग की ट्रीटमेंट दी, जिससे बाल, ये देख लें आप, मेरे बाल वैसे कितने लंबे हो गए हैं, मैंने बिल्कुल नहीं छेड़े। तो आप देख सकते हैं कि ये देखें कितने लंबे हो गए, और साथ में ट्रीटमेंट के बाद कितने ज़्यादा फाइन, और सारा फ्रिज जो है फ्रिज ख़त्म हो गया है। सो आई लाइक टू थैंक आयशा, जो कि मैंने उनसे कहा भी है कि शो पे ज़रूर दोबारा से आएँ। वो अपने हस्बैंड माँ के साथ आई थी, और उनकी स्टाफ भी आया था, उनका स्टाफ भी। और सबसे अच्छी बात जो मुझे लगी वो SOPs का इतना ज़बरदस्त वहाँ पे सब ने स्टाफ ने ख्याल रखा हुआ था। कैप्स पहने हुए थे, मास्क पहने हुए थे, पेडिक्योर मैनिक्योर जो मैंने करवाया उसके लिए पूरे पैकेट्स, सैनिटाइज पैकेट्स थे, जो कि उसी वक्त खुलते हैं, और आपके ऊपर जो भी 3-4 चीज़ें यूज़ होती हैं, जिस तरह नेल कटर हो गया या नेल फाइल होगी, वो सारे सैनिटाइज्ड होते हैं, और वो एक बड़ी सी मशीन है वहाँ पे लगी हुई। सो थैंक यू उनका। और ये आप देख सकते हैं नेल्स भी, नाज़रीन मेरे नेल्स के बगैर मुझे ऐसा लग रहा था कि मेरी ज़िंदगी अजीब हो गई है। तो देख लें नेल्स कितने प्यारे हैं माशाल्लाह। एक्रेलिक भी नेल्स वहाँ पे होते हैं, और जेल नेल्स भी होते हैं, एंड ऑफ कोर्स पेडिक्योर। और जो चाय वहाँ पे और पूरे गपशप, एक जो पूरा माहौल एक सैलून में जाके होता है। सो वंस अगेन थैंक यू सो मच फॉर ऑल द सर्विसेज, स्टाफ इज़ वेरी नाइस। और एक हमारे फर्स्ट कॉलर हैं, और नाज़रीन चाय का पहला घूंट। हेलो अस्सलाम वालेकुम। आए आए, सॉरी, माफ़ कीजिएगा भाई। वाह क्या बात है नाज़रीन, ये देखें तस्वीर भी अपनी, इसको कहते हैं सेल्फ ऑब्सेशन। और आज की जो रेसिपी है, अच्छा आज की रेसिपी जो है वो उधर जाके डिसाइड होगी कि क्या है। मैंने कहा था ये चीज़ें बस रख देना, क्योंकि ज़रूरी नहीं है। देखिए आलू गोश्त भी तो किसी ने बनाया होगा काफ़ी सालों पहले, पता नहीं कितने 100 सालों पहले। तो हम इनोवेशन क्यों नहीं करते, हमने रेसिपी को क्यों फॉलो करना होता है कि जी ये रेसिपी है। आप किचन में जाएँ, आप देखिए कुछ भी ना लेके जाएँ, उसमें फ्रिज खोलें, चीज़ें देखें, उसी में से कुछ बनाने की कोशिश करें कि यार खाली टमाटर प्याज पड़ा हो तो उसका क्या बन सकता है, यहाँ टमाटर प्याज है, थोड़ी सी मुर्गी बनी है, इसका क्या बन सकता है। कि ज़रूरी नहीं कि आपको रेसिपी हर वक्त फॉलो करनी है। मैंने अभी तक जितनी कुकिंग अपने घर में और आपके साथ की है, मोस्टली मैंने कभी किसी की जो है ना लाइन टू लाइन जो है मैंने रेसिपी फॉलो नहीं की, और मुझे वो पेपर रख के देख देख के वो करना, तो फिर आपकी वो क्रिएटिविटी कहाँ गई है। एक हमारे साथ कॉलर है, और उसके बाद चलते हैं अपनी कुकिंग की तरफ। हेलो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी कौन बात कर रहे हैं? जी, हवेलिया से इकबाल खान स्वाति बोल रहा हूँ। हवेलिया से इकबाल खान स्वाति साहब, कैसे हैं इकबाल साहब, खैरियत से हैं आप, ठीक ठाक हैं? जी, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है जी। क्या कहना चाहेंगे स्वाति साहब? बस आज माशाअल्लाह बहुत प्यारा प्रोग्राम आपका नजर आया, जो सेट बना हुआ है वो सेट भी बहुत खूबसूरत है जी। आपके जो कपड़े हैं वो आपने बहुत खूबसूरत पहने हुए हैं। थैंक यू जी, बहुत बहुत शुक्रिया। के जो बाकी सारी चीजें बहुत प्यारी हैं। थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। अच्छा आज के सवाल का जवाब भी आप दे दें कि पाकिस्तान का कदीम तरीन शहर कौन सा है? पाकिस्तान का कदीम तरीन शहर शायद मुल्तान है जी। मुल्तान है आपके, गए हैं, आपका जाना हुआ है कभी उधर? नहीं, मुल्तान से गुजरा हूँ लेकिन मुल्तान शहर में नहीं गया जी।
जाइएगा ज़रूर, मेरा जाना हुआ था वहाँ पे और बहुत ही वो कहते हैं ना मिस्टिक और बड़ा एक वहाँ पे माहौल जो है वो बड़ा मुख्तलिफ है। हाँ जी, उसे औलिया का शहर शहर भी कहते हैं और बहुत पुराना बिल्कुल शहर है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो और आप ठीक है, आज की रेसिपी ज़रूर देखिएगा। इंशाल्लाह जी, बहुत थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, थैंक्स अ लॉट। और नाज़रीन आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने पिछले हफ्ते के जितने शोज़ थे उनको पसंद किया, थैंक यू। और जो सिलसिला जारी है आप लोगों के साथ मेरा, उसको आप पसंद कर रहे हैं, आई एम रियली ऑनर्ड एंड हम्बल्ड। और सबसे पहले अस्सलाम वालेकुम मामा, क्या हाल चाल हैं आपके? ठीक ठाक हैं आप? खैरियत से हैं? दावर भाईजन, बाबर भाईजन, खावर भाईजन, आपको मेरा ख़ास सलाम। नाज़रीन दावर भाईजन इस वक्त बाबर भाईजन कराची में है, बाबर भाईजन बाय रोड। उनका तो मेरी तरह शौक़ है, ड्राइविंग का शौक़ है, तो वो ड्राइव करके कराची चले जाते हैं। आजकल यही बेस्ट है क्योंकि जहाज़ पे तो मैं इस दफ़ा जो गई हूँ तो मेरी तो बिल्कुल हालत जो है वो अजीब हुई हुई थी जब तक वो उतरा था। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह उतर गया। और उसके बाद वो लोग वहाँ पे इंजॉय कर रहे हैं, दार भाईजन बार बार निकल जाते हैं, मम्मी जो है पीछे अपना वो जो जिंग बैंग चीज़ें हैं वो कर रही होती है। सो आप लोगों को आई होप यू ऑल आर हैविंग फन एंड थैंक यू। एंड खार भाईजन मैं यहाँ पे। और अब चलते हैं अब अपने किचन कॉर्नर की तरफ। और आज जो बनेगा वो इंशाल्लाह आपको बहुत पसंद आएगा। ये मेरे पास वो वाला फ़ोन है जिस पे आप मैसेज कर सकते हैं 0335488884 पे। डॉक्टर जुल्करनैन हमारे साथ होंगे अगर आपको कॉल नहीं मिले। अच्छा ना जी, ये कपड़े, हाँ आजकल जो है ना, ये देखिए इसकी शर्ट देखें ज़रा, कितने मज़े की शर्ट है, सिल्क में है। और ये आप ट्राउज़र, इसके साथ ट्राउज़र्स हैं, ट्राउज़र के साथ सलवार लें, इतना मज़े का। लेकिन सिल्क जो है ना वो आप प्योर लिया करें, चाहे आपने एक शर्ट ही बनानी है। ये जो मिक्स वाला होता है ना, उसमें एक तो लोगों का जो पर्सपिरेशन है, इंस्पिरेशन को कुछ लोग पर्सपिरेशन कहते हैं ना, तो पर्सपिरेशन की वजह से फिर वो ज़रा ख़राब हो जाता है। अच्छा नाज़रीन आप इधर आ गए हैं तो ये वाले एप्रन ज़रूर पहने, चाहे कुछ भी हो जाए। घर में आपने कपड़े का एप्रन रखें, प्लास्टिक के एप्रन्स जो मिल रहे हैं उनसे प्लीज़ आप दूर रहें। प्लास्टिक जो है वो जो है आग कैच करता है बहुत ईजीली। सेकेंडली, जो छोटी बच्चियां अपनी वालदाओं के साथ मुख्तलिफ एरियाज़ में, इस वक्त हमारा शो देखा जाता है, शहरों के अलावा देहातों में भी देखा जाता है और पहाड़ी इलाकों में भी देखा जाता है। तो जितनी लड़कियां छोटी बच्चियों को साथ आप काम करवाते हैं, प्लीज़ अपने चूल्हे अगर आपने नीचे रखे हुए हैं तो कोई टेबल रखें या कोई ईंटें रख लें, उसके ऊपर रखें, क्योंकि नीचे जब आप उठते हैं बच्चियों से कहते हैं, और मसाले सामने होते हैं, मसालों को साइड पे अगर आपने अलमारी लगानी है, वो उठती हैं। बहुत सारे बर्न केसेस ऐसे हुए हैं कि बच्चियों के नीचे ये जो कमीज़ है वो मिक्स होती है, उसमें वो आग लगती है और पूरी जो है ना बहुत एक तकलीफ दे मरला होता है। तो बच्चियों के लिए स्पेशली जो देहातों में और पहाड़ी इलाकों में जो है उनके चूल्हे जो है वो कुकिंग रेंज नहीं होते, तो उसके लिए आपको जो है ना बहुत केयरफुल रहना है। और छोटे बच्चे वैसे आग के पास ना ही जाएं तो ज़्यादा अच्छा। छुरियाँ भी अपनी संभाल के रखें। एक हमारे साथ अच्छा नाज़रीन कॉल लेने से पहले, मुर्गी है और गाजर है और प्याज है। हम आज बनाएंगे गाजर मुर्गी। आलू गोश्त बन सकता है तो गाजर मुर्गी क्यों नहीं बन सकता? ये मैं बना रही हूँ आज और आप बना के देखना कैसा मज़े का बनेगा इंशाल्लाह। हेलो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं? मैं ठीक ठाक। कौन बात कर रही हैं? लाइबा बात कर रही हूँ, नाइला, कहाँ से? रावलपिंडी से। रावलपिंडी से। कैसी हैं आप? ठीक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह गुड। आप सुनाएं कैसी हैं? आज तो बड़ी फ्रेश लग रही हैं। थैंक यू जी, बहुत बहुत रोज ही शुक्रिया। लगती हैं लेकिन आज ज्यादा ही लग रही हैं। बहुत शुक्रिया, थैंक्स अ लॉट। और आपकी वजह से प्रोग्राम भी बड़ा फ्रेश लग रहा है। थैंक और यू। माहौल पूरा ऐसा बना हुआ है, बाहर कैसे लग रहा है वाकई सुबह हो रही है। अरे थैंक यू, और शुक्रिया, जैसे मुझे थैंक्स आपका अ लॉट। प्रोग्राम देखे ना, बिल्कुल ऐसा लगता है, फ्रेशनेस का एहसास होने लगता है ना करने को। बहुत शुक्रिया, सही। मेरी कोशिश होती है और आप लोगों की तबीयत सुबह। जी जी ठीक? बताइए। आज क्या बना रही हैं? आज बन रही है मुर्गी गाजर। अच्छा, सही है। आपकी तो रेसिपीज मैं ट्राई कर रही हूँ। कल भी मैंने आपको वो अचारी चावल जो थे दोबारा से ट्राई किए थे यार, बहुत टेस्टी बनते हैं, बहुत टेस्टी। कौन से वाले चावल बनाए आपने? वो अचारी चावल जिसमें अचार डाला था है और ना? कैप्सिकम। और हाँ बेशक जी, उसमें आप थोड़ी सी मुर्गी भी अगर हो तो डाल दें, वरना खाली अचारी हाँ जी। मुर्गी बहुत मजे की है। चिकन के साथ भी ट्राई कर चुकी हूँ। अच्छा कर चुकी है, चलो वेरी नाइस हाँ भाई, हाँ हाँ। जबरदस्त, मुझे खुशी मजे हो का रही है। बना नहीं, जितनी भी आप रेसिपीज दिखाती हैं टीवी के ऊपर वो सारी की सारी मैं ट्राई कर रही हूँ। बहुत अच्छी बनाती हैं आप, थैंक यू नायला, माशाल्लाह से। लव यू आप हैं नायला। भी बहुत क्यूट सी ना, माशाल्लाह, बहुत गॉर्जियस लग रही हैं आज तो। थैंक यू। आज मैं ज़रा
बाल देखो ना, बालों से कितना फर्क पड़ता है ना, बाल आपके बहुत, फ्रिजी हो हाँ, तो सही डिफरेंट लुक आती है, स्ट्रेट आप करें तो डिफरेंट लुक आती है उसकी। बिल्कुल, और आपकी पर्सनालिटी चेंज हो जाती है ना। सही कह रही हैं, सही कह रही आज तो हैं। बहुत अच्छे लग रहे हैं बाल वाकई। वो असल में आपके कर्ल है ना बाल। हाँ, इसलिए वो जब स्ट्रेट होते हैं ना तो बिल्कुल एक चेंज लुक आती है। हाँ, और सही कह बहुत रही हैं। प्यारे लगते हैं माशाल्लाह से। थैंक यू, आप है भी माशाल्लाह। प्यारी सी, हमेशा से प्यारी हैं, और हमें अच्छी भी बहुत लगती हैं। यार आप लोगों की जब नजर से है, आपका लेकिन जब ड्रामा मैं, देखती थी ना रूसा, तब थैंक से यू, आपको मैं बहुत लाइक करती हूँ। थैंक यू सो मच नायला, सो नाइस ऑफ यू। अच्छा, आज के सवाल का जवाब दें कि हाँ जी। पाकिस्तान का कदीम तरीन शहर जो है वो कौन सा है? पाकिस्तान का कदीम तरीन शहर आई थिंक मुल्तान है। मुल्तान है आपके ख्याल में? जी जी जी। ठीक है, ठीक है। अब आज की होश है। रेसिपी फॉलो करके अगले हफ्ते मुझे यहाँ कल परसों बताना, अगर बनाए तो कैसी बनी आपकी, बताना फिर। थैंक यू सो मच प्यारी सी नायला, यार इतनी प्यारी आप बातें, आप खुद इतनी प्यारी हैं तो आपको दुनिया और लोग भी प्यारे लगते हैं। अच्छा जी, अब आ जाते हैं नायला से बात करने के बाद अपनी रेसिपी पे। मुर्गी गाजर बन रहा है, 1 किलो के बराबर मुर्गी है, छोटे पीस करा लें अगर ज़्यादा फैमिली है। आज की महंगाई तो अरूज पे जा रही है, मेरे ख्याल मेरी पूरी लाइफ में इतनी महंगाई कभी नहीं हुई कि एक टमाटर 10 रुपए का है, एक टमाटर 10 से 12 रुपए का है। तो मैंने कहा छोड़ो जी, दही डाल लो, कोई बात नहीं है। छोड़ेंगे लेना तो कम होगी प्राइसेस, अगर आप उसी प्राइस में लेते रहेंगे हाई टमाटरों के बगैर कुछ नहीं होता। आप दही डाल लें, उससे वही टेस्ट आएगा है। अच्छा, रहमत की साइड पे 20 का एक टमाटर है, तो ये तो पूरा दही डाल दें तो ज़्यादा अच्छा है। अच्छा, ये आप देख लें, छोटे पीस करा लें ताकि बड़ी फैमिली है तो आपको ईजी हो। हस्बे जायका इसमें नमक डालेंगे, 1 टीस्पून कुटी हुई लाल मिर्च, 1 टीस्पून ही इसमें डलेगा ये हल्दी पाउडर, 1 टीस्पून ही लाल मिर्च पाउडर, 1 टीस्पून धनिया पाउडर, 1 से 1.5 टीस्पून इसमें हम डालेंगे ये पिसा हुआ या कुटा हुआ लहसुन अदरक, और 1 टीस्पून इसमें जाएगा सफ़ेद साबुत ज़ीरा। 2 अदद प्याज हम इसमें डालेंगे जिसको मैं कट कर लेती हूँ, ये आप देख लें। ज़रा कटिंग जब भी आप करें कटिंग बोर्ड पे करें, क्योंकि जल्दी में अगर हो तो चलें सही है, लेकिन कटिंग बोर्ड पे आपकी जो उंगलियां हैं ना, जो अंगूठे हैं, बहुत सारी ख़वातीन के जो अंगूठे होते हैं नीचे से सारे कटे हुए होते हैं, क्योंकि इतनी तेज़ छुरी होती है और वो ऐसे 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 तेज़ तेज़, या फिर ब्लंट छुरी लिया करें ऐसे काटने के लिए। ये जो अंगूठा है, इधर बहुत सारे कट्स लड़कियों के और औरतों के पड़े होते हैं, तो उससे कटिंग बोर्ड आपको ज़्यादा, लेकिन प्लीज़ उंगलियां ऐसे आपने रखनी है, ऐसे आपने रखा और ये कट करना शुरू कर दिया आपने। इसके ऊपर ऐसे फिंगर रख लें छुरी के ऊपर, और ज़्यादा तेज़ छुरियाँ प्लीज़ ना रखा करें, वो कसाइयों के पास ही ठीक लगती हैं, घरों में नहीं ठीक लगती हैं, क्योंकि उससे बहुत ख़राबियाँ होती हैं, हाथ कट जाते हैं लोगों के। अच्छा जी, एक कप के बराबर मैंने तेल डाला, उसमें मैं ये बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम प्याज शामिल कर दूँगी, और इसको लहसुन अदरक भी साथ ही डाल देंगे, और इसको हम ये 1 से 1.5 टीस्पून लहसुन अदरक है, और इसको हम कवर कर देंगे। जब भी लिड वाली देगची हो प्लीज़ कवर कर दिया करें दरमियानी आंच पे। एक और प्याज मैं डाल रही हूँ, 2 अदद प्याज है इसमें, ताकि प्याज का अलहदा फ्लेवर है। 4 से 6 गाजरें भी है, आजकल वो पिंक वाली गाजरें जो आई हुई हैं वो बहुत लजीज होती हैं, कुकिंग में भी अच्छी होती है। वैसे तो ऑरेंज वाली गाजर मिलती है पूरा साल, लेकिन ये वाली गाजर का जो फ्रेश सर्दियों की गाजर है, इसका गजरेला भी बड़ा अच्छा बनता है, और गाजर का हलवा वो भी इंशाल्लाह आगे जाके मैं ज़रूर बनाऊंगी। अच्छा जी, ये हमने दूसरा प्याज कट गया, ये डाल के साथ में मैंने साबुत ज़ीरा भी शामिल कर देना है। हाँ, कुड़क कुड़क आवाज़ें आ रही है। हेलो, अस्सलाम वालेकुम, अस्सलाम वालेकुम, हेलो, वालेकुम सलाम, कौन बोल रहे हैं? अर्शद बात कर रहा हूँ मरी से। अरशद बात कर रहे हैं, मरी से बात कर रहे हैं। कैसे हैं अरशद, ठीक ठाक हैं आप? अल्लाह का शुक्र, ठीक ठाक। आप कैसी हैं मिसी? मैं अल्लाह का फजल, थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया। क्या कहना चाहेंगे? आज बहुत प्यारी लग रही है आप, चेंज लाया आपने, बाल आपके आज प्यारे लग रहे हैं, ड्रेस भी प्यारा लग रहा है। थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया आपका। तो अच्छा है ना, चेंज अच्छा होता है ना लाइफ में। लाजमी बात है, वो एक ही रूटीन में जा जाए कि बंदा बोर हो जाता है। हाँ, रोज दाल खा खा के बोर हो जाते हैं। ऐसे ही। तो और मुर्गी दूसरा का क्या अलग कहते हैं, मजा है, तो रोज डिश कुछ आज ना आप कुछ बड़ी यूनिक सी बना रही हैं। अच्छी डिश है। अच्छा, आप कुकिंग करते हैं या घर में कौन कुकिंग करता है? घर में सिस्टर करती हैं। सिस्टर करती हैं। अच्छा, उनको बताना कि गाजर मुर्गी भी है, और मरी में तो माशाल्लाह सब्जी भी अच्छी मिलती है, साफ जी, सुथरी। ऐसे ही है। ताजी। अच्छा, जबर। आप पढ़ते हैं जी, अरशद? पढ़ता हूँ। पढ़ते हैं। अच्छा, किस क्लास में? फर्स्ट ईयर में।
अच्छा, फर्स्ट ईयर में भाई, अभी तो ज़िंदगी माशाल्लाह शुरू हुई है। तो क्या बनने का इरादा है आपका? मेरा डॉक्टर। डॉक्टर बनेंगे भाई, वाह ज़बरदस्त, वेरी नाइस। और मुफ्त इलाज भी कर देना जिनके पास बेचारों के पास पैसे ना हो तो। जी इंशाल्लाह इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। अच्छा ये बताएं, पाकिस्तान का कदीम तरीन शहर कौन सा है? पाकिस्तान करीम करीम शहर मुल्तान। ओके ठीक है, मुल्तान आपका जवाब नोट कर लिया। अच्छा ये बताएं कि ये रेसिपी ज़रूर ट्राई करना, बताइएगा कैसी। इंशाल्लाह जरूर। इंशाल्लाह। थैंक यू सो मच अरशद। नाजी मरी जाने का जो मुझे एक ज़माने में बुखार चढ़ा था, उफ, बात होती नहीं थी, टर्र करके मैं मरी पहुंच जाती थी। लेकिन उसके बाद फिर किसी ने ऐसी कोई नज़र लगाई। अच्छा ये देख लें नाज़रीन, मैंने 2 लीमू जो है ना उनके बीज निकाल रही हूँ, मैं जो मेहनत कर रही हूँ ये बीज निकाल रही हूँ, बी, ठीक है। इसके बाद हमने इसी के अंदर लहसुन अदरक प्याज जो बना है, इसके अंदर हमने ये साथ में लीमू भी डाल दें आप ऐसे करके। ये देखिए जैसे मैंने डाला है ना, इसी तरह आपने निचोड़ा और इसको डाल दिया और इसको हम बंद कर देंगे। अब एक क्विक से कमर्शियल ब्रेक का टाइम आ गया, उसके बाद वापस आएंगे तो फिर मैं आपको बाकी रेसिपी बताऊंगी। तब तक मैं गोल, हमने गाजरें काटनी है गोल, तब तक मैं गोल गाजरें काट लूँ। लेते हैं क्विक सा कमर्शियल ब्रेक। वाह वाह नाज़रीन, माशाल्लाह से वेलकम बैक। जो प्याज लहसुन अदरक और जो ये देख लें लीमू मैंने बीच में इसी तरह डाल दिया था, ये पक के और मज़े का होता है। इसको आप वैसे खा लें बहुत अच्छा है। और जो बाकी लीमू था उसके मैंने छोटे छोटे टुकड़े किए हैं, ये देख लें बहुत ही बारीक बारीक टुकड़े, ये भी हम इसमें डालेंगे। इससे आप देखिए बहुत ज़बरदस्त फ्लेवर आता है। ये हमने डाल दिया लीमू। छिलके कभी ना फेंकें क्योंकि छिलकों से उसी में तो सारा वो होता है। इसमें हम 1 टीस्पून डाल रहे हैं धनिया पाउडर, 1 टीस्पून इसमें जाएगा सफ़ेद ये ज़ीरा, 1 टीस्पून इसमें जाएगी लाल मिर्च और आधी से 1, बहुत ज़्यादा नहीं, ये टीस्पून जाएगा हल्दी पाउडर, आधा से भी कम 1/4 टीस्पून इसमें कुटी हुई लाल मिर्च। और अब हम इसमें डाल देंगे मुर्गी को, नमक हम बाद में शामिल करेंगे। ये हम निकाल के डालते जाएं आप। हेलो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल है आपका? फाइन थैंक यू। कौन बात कर रहे हैं? एजाज बात कर रहा हूँ इस्लामाबाद से। इजाज़ साहब फ्रॉम इस्लामाबाद। कैसे हैं इजाज़ साहब, खैरियत से हैं आप? ठीक हैं अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक, आप कैसी हैं? ठीक शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह, सब ठीक ठाक है, थैंक यू। आप आज सुनाइए। आप गाजर और मुर्गी बना रही हैं माशाल्लाह से। जी जी, मुर्गी गाजर बन रहा है। अच्छा अच्छा, तो आप ना एक अरेबिक फूड है उसका नाम है हरीसा। मैं दुबई में होता था तो बहुत मैं खाता था ना, वो रमजान में खास तौर पर। कौन सा था, क्या था, सॉरी? हरीसा। हरीसा। जी जी हरीसा तो लाहौर में भी बड़ा फेमस है। हाँ, लेकिन हम लोग दुबई में ज्यादातर उसको ना रमजान में खाते थे। ठीक तो है आप जो है ना प्लीज उसकी रेसिपी भी बताइए। ठीक है, मैं एक सेकेंड आपका नाम भी लिख लेती हूँ और आपका वो भी लिख लेती हूँ, क्या कहते हैं, एक सेकेंड, और नाम पूरा बता दें। इजाज अहमद। इजाज़ अहमद। और आपने कहा है इस्लामाबाद से आप हैं, और हरीसा। हरीसा, ये हरीसा। प्लीज आप लाजमी बनाना सिखाइए। इंशाल्लाह इंशाल्लाह, मैं देखिए सैटरडे को कोशिश करूंगी इंशाल्लाह हरीसा बनाने की। और आज आपकी चेंजेस बहुत अच्छी लग रही हैं, आप बहुत डिफरेंट आई हैं आज माशाल्लाह से। बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। अच्छा और होता एक है और ना चीज, एक और चीज, आप जो एक गाना प्ले करते हैं ना, रात आ गई ये चांद रही है। जी। मेरा तो बड़ा please, फेवरेट। ये जो है ना मॉर्निंग शो है ना, उसमें वो वाला सॉन्ग नहीं अच्छा लगता, कुछ और मतलब चेंज अच्छा रहे कोई और लगा, ये सर फट। हाँ, और अपना जो आपका सेटअप है ना, जहाँ आप बैठती हैं, जी जी। जहाँ पर आपके 2 सोफे हैं, बीच में एक टेबल है, हाँ हाँ उसमें ना एक मतलब टेबल के दरमियान को गुलदस्ता रखें फूलों वाला, ऊंचा हो, नजर आए, ठीक है, थोड़ी सेटिंग वो भी चेंज कर लें। अच्छा देखिए इतना प्यारा गुलदस्ता पड़ा हुआ है दोनों जगह पे। वो जब वो फ्रेम कट होता है ना तो कभी कभी जो है वो गुलदस्ता नहीं आता, लेकिन आपने गुलदस्ता देखने आपको आज इंशाल्लाह फ्रेम में दिखे, देखें ऐसा प्यारा गुलदस्ता पड़ा हुआ है, गुली दस्ता है। नजर नहीं है, मैंने देखा नहीं है। हाँ, ये है ना बहुत छोटा है ना, जरा ऊंचा सा करके ऊंचा रखें और बड़ा थोड़ी वाला, सी चले changes लाएं ठीक है इसमें। इंशाल्लाह कल ठीक से है? बड़ा कर देंगे। और गाना ये जरा फड़कीला सा है ना, इसलिए मुझे सुबह जरा जगा देता है ये गाना, रात आ गई हैं। हालांकि मॉर्निंग शो यू राइट, लेकिन इसको चले चेंज कर देंगे। ये है ना इसमें ये डिचका डिचका जो आता है ना, इतने प्यारे बालों के साथ डिचका डिचका कितना अच्छा है। अच्छा जी, हमने मुर्गी जो है अब इसको आपने अच्छी तरह भूनना है।
और गाजरें आपको दिखा दूँ कि गाजरें मैंने गोल काटी है, बहुत मज़े की नाज़रीन, अभी बना नहीं है और मज़े की। अब आपने क्या करना है, इसमें हरी मिर्चें इस तरह आपने ऐसे लेना है और इसको बीच में से तोड़ के डालना है ताकि मिर्च का फ्लेवर आए इसमें। इसमें एक अदद टमाटर अगर होगा तो मैं डालूंगी, वरना नहीं। 3 से 4 अदद मिर्चें आपने इस तरह तोड़ के डाल देनी है, डंडी समेत, कुछ नहीं होता, धुली हुई हो तो फिर कुछ नहीं होता। ये हमने डाल दी, ये इसमें फ़ाइन चॉपिंग की ज़रूरत नहीं है। इसको ढक्कन लगा देते हैं और आपको दिखा देती हूँ गाजरें। गाजरें हमने इस तरह 4 से 5 अदद गाजरें आपने इस तरीके से काट लेनी है, गोल राउंड है, जिस तरह आप सलाद वलाद के लिए काटते हैं। इसको जब हम डालेंगे इसमें थोड़ा सा, आप अभी मेरे पास नहीं है लेकिन ऑप्शन ये है कि आप इसमें 3 से 4 टेबलस्पून जो है दही के डालेंगे ना। अगर टमाटर नहीं डालने, बहुत महंगे हुए हैं, कोई बात नहीं है, आप एक पाव के, आधा पाव के करीब ना, वो 4 से 6 चम्मच होते हैं टेबलस्पून, दही डाल देंगे तो उसका फ्लेवर ऐसा ऊपर की तरफ जाएगा, मतलब बहुत ज़बरदस्त हो जाएगा, आप कुछ और ना समझें, ऊपर के ही जा रहे हैं। अच्छा, इसमें अब मैं हस्बे जायका नमक शामिल कर रही हूँ, 1 से 1.5 टीस्पून, हल्का हल्का ही हो तो अच्छा है। इसको हम अच्छी तरह दोबारा से इसको थोड़ा सा हिलाएंगे जुलाएंगे, मुर्गी को इसको अच्छी तरह भूनना है। और एक अदर कॉलर भी हैं। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम अरे। मेरी प्यारी सी बेटी, अल्लाह आपको सलामत रखे। थैंक मेरे यू। केतु के तमाम कारकुनान, बिलखुसूस जनाब कामरान साहब और तमाम अहदेदारान, तमाम चांद सितारे, सबको मेरा अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप भाई साहब, ठीक ठाक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह बेटी, अल्लाह का बड़ा करम, अल्लाह का बड़ा एहसान, शुक्र है मेरे अल्लाह का। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। कैसी तबीयत है आपकी? सर्दियाँ आ चुकी हैं। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, बेटियों की दुआएं और मैं ठीक हूँ इंशाअल्लाह। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो कैसे आपका हफ्ता गुजरा? अल्हम्दुलिल्लाह बड़ा अच्छा गुजर गया, शुक्र है मेरे अल्लाह का। सबसे पहले तो मैं आपको और जनाब खाबर साहब को, जो उनकी गुज़श्ता हफ्ते सालगिरह थी, जी जी, मैं 9 उनको नवंबर को। मुबारकबाद पेश करना चाहता हूँ आपको। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, थैंक यू सो अल्लाह मच, उनकी बहुत शुक्रिया। और अल्लाह उनके उनकी दराज उम्र तक पैगाम फरमाए। इंशाल्लाह पहुंच जाएगा आपका। जज़ाकल्लाह। अच्छा भाई साहब, आपने अपने अब सूप और इस टाइप की चीज़ें ज़्यादा पीनी है। आपके घर वाले अगर देख रहे हैं तो चिकन सूप और यखनी जो है वो ज़्यादा पिएं, और ये जो अच्छी सब्जियां और ये जो है ना, इसका सलाद ज़रूर खाएं आप, जी बेटा, जी ठीक है ना? बेटा, प्लीज़। जी जी। बस आपकी बात पर भी अमल कर रहा हूँ और खावर साहब की बात पर भी अमल कर रहा हूँ। क्या कर रहे हैं? खावर साहब की बात पर भी अमल है 100%, आपकी बात पर भी अमल है इंशाल्लाह। अरे थैंक यू सो मच भाई साहब, आपका प्यार मोहब्बत है, बहुत बहुत शुक्रिया। और नाज़रीन, वाकई में खावर भाईजान की 9 नवंबर को बर्थडे थी, स्कॉर्पियो हैं वो, और इकबाल डे भी था उस दिन वो भी सोच रहे थे और खावर भाईजान भी सोचते रहते, तो उनको मैं इन बिलेटेड हैप्पी बर्थडे विश करना चाहूँगी जब तक ये थोड़ा सा हो जाए। 1 2 3 4 हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे डियर खावर भाईजान, happy birthday to you, may you have many more, may you have many more, happy birthday dear Khawar Bhaijan, happy birthday to you, may you have many more। कुछ तो हैप्पी बर्थडे नहीं बोलते, बर्थडे बोलते हैं, बर्थडे, हैप्पी बर्थडे, बर्थडे है आज उनका। तो जो है वो भूल जाते हैं, बर्थडे। अच्छा जी, इसमें बर्थडे के साथ साथ ही ये देख लें, चिकन बड़ी ज़बरदस्त होगी। एक मैंने डरते डरते राजी ने एक टमाटर काटा है, डरते डरते, 20 रुपए का एक टमाटर है। आपने नहीं डालना, ना डालें, दही डाल दें। मेरे पास दही नहीं तो मुझे टमाटर डालने ज़रूरी हैं। ये गोल टमाटर मैं डाल रही हूँ क्योंकि ये बहुत जल्दी गलते हैं और घुल भी जाते हैं। इसको हमने थोड़ा सा रखना है हीट पे, थोड़ा सा हो जाएगा, उसके बाद इसके अंदर जाएंगी गाजरें, और वो मैं अब ये ज़रा अपने ग्लव्स उतार लूँ। अब तो मैं नाज़रीन रबर बैंड भी संभाल के रखती हूँ, मैं फेंकती नहीं हूँ, मैं बिल्कुल चीज़ें ज़ाया नहीं करती। अब मैं इतनी ज़्यादा कोविड-19 की वजह से चौकन्ना हो गई हूँ ना कि मैं शॉपिंग बैग भी फेंकने से पहले 2 दफ़ा सोचती हूँ। ओके, इसको हम रख लेते हैं इधर। हरा धनिया हम रखेंगे एंड में काट के उसको गार्निश करने के लिए। इसके अंदर अब थोड़ा सा मैंने हल्का सा, आपने क्योंकि लगे ना नीचे, थोड़ा सा मैंने इसमें डालना है हल्का सा साइड से 3 से 4 टेबलस्पून पानी के। और किधर गया चम्मच? उसको हम हिलाएंगे थोड़ा सा, ये देखें, ताकि थोड़ी ग्रेवी हो, ऐसा नहीं कि बिल्कुल ही कोई
इसके ऊपर अब हम डालेंगे गोल कटी हुई गाजरें, ये देखें, ये डाल दी। अब आपने क्या करना है, इसकी अपनी सब्ज़ी की अपनी भाप होती है और अपनी वाटर होता है, यानी पानी होता है। इसको आपने हल्की आंच करके ढक्कन रख दिया। अब इसको हल्की आंच कर देंगे हम, बिल्कुल। इसको आपने 20 मिनट तक अच्छी तरह पकाएंगे। ये बिल्कुल A1 हो जाएगी भाप में जब सब्ज़ी पकती है। सो इसको आप फिक्र नहीं करें। और एंड में हम लोग इसमें, आपने अगर गरम मसाला डालना है तो डाल लें, मैं नहीं डालती, बहुत सारे लोगों को बर्निंग होती है और जलन होती है, तो आप बेशक साइड पे रख दें। और इसको गार्निश करेंगे हम हरा धनिया से। और नान मंगाएं, रोटी मंगाएं, चपाती मंगाएं, मज़े से खाएं। और अब चलते हैं, आपके लिए ज़बरदस्त सा सॉन्ग है आलमगीर और मिस योंग का, कह देना आँखों से। वो चल के सुनते हैं, उसके बाद चले जाएंगे ब्रेक पे। ब्रेक के बाद हमारे साथ होंगे डॉक्टर जुल्करनैन और उनसे खूब सारी बातें करेंगे। तो चल के सॉन्ग सुनते हैं। जी नाज़रीन, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह वापस आ चुके हैं हम, और आप लोग भी अपनी सेहत का ख्याल रख रहे होंगे। आज के जो हमारे मेहमान होते हैं, हमेशा की तरह इतनी यंग एज में आप तक सेहत के हवाले से बड़ा अच्छा पैगाम पहुँचाते हैं। इनका नंबर है 0300 535 6186 और मेरे साथ मौजूद हैं डॉक्टर जुल्करनैन। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक। आप कैसे हैं? ठीक ठाक, खैरियत से? माशाल्लाह कुछ बहुत ज्यादा चेंज लग रही हैं आप, और बहुत प्यारी माशाल्लाह Thank you, जो बहुत आप बहुत लग रही शुक्रिया। हैं। ड्रेस और आपका जो हेयर स्टाइल है थैंक तो यू, थैंक यू, अल्हम्दुलिल्लाह थैंक यू। बहुत मैंने जबरदस्त कहा है। आपने मुझे जूड़े में ही देखा है तो आज जो है आपको No, totally लग रहा है changed. कि मेरे बाल हैं भी। बहुत शुक्रिया। कैसे हैं, आपका कैसा हफ्ता गुजरा? ठीक ठाक बिल्कुल, हफ्ता अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा गुजरा। अच्छा, काम में बस मतलब जो है ना खिदमत में और लोगों को पेशेंट्स को देखने में और उसके साथ गपशप लगाने में हमारी तो यही मसरूफियात होती देखिए है। हफ्ते का पता ही नहीं चलता। नहीं चलता बिल्कुल। वाकई मैं में? आपको बता दूं ना, टाइम जितना बंदा खुद को बिजी रखेगा उतना टाइम का अंदाजा नहीं लगता बंदे ये को। भी बात सही और है। बंदा जो है ना उसके साथ फिट भी रहता है। खुद को जितना बिजी रख सकते हैं बंदा रखेगा तो काफ़ी सारी चीज़ों से बंदा महफूज रहता है। बिल्कुल, एक तो बंदे अपने एक सेलेक्टेड वर्क में बंदा जो है ना अपना टाइम गुजारता है तो उसी में एक्सपीरियंस होता है। और कोशिश भी यही करनी चाहिए कि एक तो ये जो हमारे जो यंग है, जो स्टूडेंट्स हैं, उनके लिए भी एक गोल सेलेक्ट होना चाहिए पहले कि इस पर जो है ना मैंने जाके आगे वो गोल मैंने अचीव करना है, तो उसके लिए मेहनत करनी चाहिए। और हम जो है जो प्रोफेशनल लोग हैं तो वो जितना अपने प्रोफेशन के साथ ऑनेस्टली रहेंगे और उसके साथ उनको ज़्यादा टाइम देंगे तो लोगों को भी फ़ायदा होगा और हमारा भी एक्सपीरियंस वक्त के साथ बढ़ेगा। ओके नाज़रीन, अब सेशन स्टार्ट हो रहा है। अगर आपको कॉल ना मिले तो आप लोग मैसेज कर सकते हैं 0335 488 434 पे। डॉक्टर साहब से कोई आपने सजेशन या कोई अपनी बीमारी के हवाले से बात करनी है? सेहत के हवाले से बिल्कुल जो भी प्रॉब्लम हो, मतलब डॉक्टर साहब पहले कॉलर हैं, ले लें। बिल्कुल। ओके, हेलो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल है निशी? आप बहुत प्यारी लग रही हैं। शुक्रिया जी, बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया आपका। क्या नाम है आपका? अकीला इमरान नाम है मेरा। अदीला। अदीला कैसी हैं? अदीला नहीं, अकीला। अकीला। जी जी। अकीला, अकीला इमरान फ्रॉम इस्लामाबाद। कैसी हैं अकीला? सब खैरियत है, ठीक ठाक हैं आप? जी शुक्र है अल्लाह का, शुक्र है अल्लाह का। तो अभी मैं डॉक्टर साहब से असल में कुछ पूछना चाह रही थी। जी जी, बात कीजिए, आप बात कीजिए। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जी फरमाइए, क्या पूछना चाहेंगे? सर मैं ये पूछना चाह रही हूँ कि तकरीबन 1 माह हो गया मेरा गला खराब है और मैंने डॉक्टर को चेक करवाया तो अभी उन्होंने बताया कि आपके ना टॉन्सिल्स बन रहे हैं। ठीक, टॉन्सिल्स हैं आपको? अभी वो कह रहे हैं कि बन रहे हैं, ये इस तरह का है, लेकिन मेडिसिन मुझे दी है, एंटीबायोटिक दी है, ऑगमेंटन और उसके साथ ब्रूफन वगैरह इस तरह की ना। अच्छा, वो मैंने 14 दिन का कोर्स था वो मैंने पूरा किया है। ठीक। और उसके बाद आपको उन्होंने मुझे टेम्परेचर होता है उसके साथ? जी जी, उसके साथ मुझे टेम्परेचर तो नहीं है जी जी। लेकिन मेरे ना गले में वो बार बार रास्ता बन जाता है और खांसी रहती है। खांसी भी और रहती है? जी खांसी रहती है, खांसी मतलब गले में ना अजीब सी खराश सी रहती है। हाँ ठीक है, मैं बताता हूँ। आपकी एज कितनी है जी? एज है मेरी 36। और ठीक है, आपने कहाँ से कॉल की है? इस्लामाबाद से। इस्लामाबाद से। ठीक है, ठीक है, मैं आपको जवाब देता हूँ। ठीक है, कॉल करने का बहुत शुक्रिया, अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू सो मच अकीला इमरान, बहुत शुक्रिया आपका। जी डॉक्टर साहब इन्होंने बताइए। जो थ्रोट का बता दिया है कि टॉन्सिल्स बढ़ रहे हैं और दूसरा मेरा गला ख़राब रहता है,
तो खैर ये तो जो मौसम चेंज हो गया है, अब तो काफ़ी सारे लोगों को ये मसले मसाइल हो रहे हैं। पिछले भी हमने प्रोग्राम में मेडिसिन भी बताए थे। इनका जो मसला है टॉन्सिल्स का, टॉन्सिलाइटिस जब हो जाता है तो ये बहुत ज़्यादा ख़तरनाक है, क्योंकि मेरे पास जो केसेस आते हैं ज़्यादातर जो आर्थराइटिस के जो केसेस आते हैं, तो उनकी जब मैं हिस्ट्री लेता हूँ, पास्ट जो हिस्ट्री है, तो उसमें हमेशा की जो है ना उसमें से गलों का या टॉन्सिल्स की हिस्ट्री वो आ रही होती है। क्योंकि जब हम टॉन्सिल्स का इलाज टाइम पर नहीं करेंगे, या मतलब जिन बंदों को भी गला बार बार ख़राब होता है उसका हम टाइम पर इलाज नहीं करेंगे, तो यही जो स्ट्रेप्टोकोकस जो बैक्टीरिया है जो गले को ख़राब करता है, या सोर थ्रोट जो है ना जो पैदा करता है, तो फिर यही बैक्टीरिया जाके जो है ना जोड़ में चला जाता है, जो बोन के जो कार्टिलेज हैं, जोड़ों की बीमारी पैदा कर देता है उधर। और अगर वहाँ से फिर भी स्टॉप नहीं करेंगे जोड़ों का इलाज, तो फिर आपको पता है कि जो मॉडर्न मेडिकल साइंस है वो स्टीरॉइड्स के थ्रू करता है, तो उसके साथ किडनीज भी इफ़ेक्ट होते हैं, लीवर भी इफ़ेक्ट होता है। साथ में जो है ना अगर फिर जोड़ों में उनको टाइम पर ख़त्म ना किया जाए तो ये फिर चला जाता है, यही बैक्टीरिया हार्ट में चला जाता है, तो रूमेटिक हार्ट डिजीज़ काज करता है, जो माइट्रल वाल है उधर प्रॉब्लम जो है ना वो क्रिएट कर देता है। तो ये इनको बिल्कुल भी नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए। एक तो मैं दवाई बताता हूँ वक्ती तौर पर जो है ना उसके साथ आराम होगा इंशाल्लाह। और एक दवाई है जिसका नाम है हेपर सल्फर, हेपर सल्फर, HEPAR, हेपर सल्फर, SULPHUR, हेपर सल्फर 30 ताकत में सुबह शाम 5-5 कतरे 1 चम्मच पानी में मिलाकर पिएंगे इंशाल्लाह। इसके साथ गला जो है ना ठीक हो जाएगा। बाकी ये तो मेरी बहन ने जो कॉल किया तो इस्लामाबाद से हैं, तो आप अगर विजिट कर लें ताकि मैं देख लूँ कि आया ये टॉन्सिलाइटिस है या वैसे आपको सोर थ्रोट होता है। चेकअप के मुताबिक मेडिसिन दूंगा, तो गले का इलाज तो पिछले महीने से इनको आ रहा है, तो 15 दिन में मुकम्मल खत्म हो जाएगा मेरे मेडिसिन के साथ। और ये क्या आपके लिए इजी है? इस्लामाबाद में आप तो G9 मरकज पैरागॉन प्लाजा फर्स्ट फ्लोर पे डॉक्टर साहब बैठते हैं, मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे। और यहाँ पर नहीं, मैं 2 दिन बैठता हूँ, जुमरात और जुम्मा के दिन, पहले 3 दिन, लेकिन एक दिन अब मैं सवाबी इस्माइला में पेशेंट्स देखता हूँ। हफ्ते वाले दिन फुल डे सुबह से लेकर शाम तक मैं उधर पेशेंट्स देखता हूँ। यहाँ इस्लामाबाद में भी इसी तरह है, सुबह 10 से लेकर रात 8 बजे तक मैं इस्लामाबाद में पेशेंट्स देखता हूँ। और पेशावर में जो मेरे दिन हैं वो है पीर, मंगल और बुध के दिन, उधर भी मैं फुल डे काम करता हूँ। ये निश्तराबाद में अली टावर के जो है ना नियर मेरा क्लिनिक है, उधर सवात में भी काम करते हैं जो पेशेंट तो सारे आप ड्राइव भी करते होंगे मेरे ख्याल। हाँ, मोटरवे पर और क्लिनिक्स में जितना एक्सपीरियंस हमारा होता है इसी तरह है कि मतलब ड्राइविंग। और इस तरह मैंने कल रात को मैंने पेशावर में पेशेंट्स ख़त्म किए हैं, सीधा इस्लामाबाद के लिए निकल आया हूँ। खुद करते हैं जी, बिल्कुल ड्राइव। कौन सी गाड़ी ड्राइव करते हैं? स्टाफ भी कैमरी है जी। तो अपने साथ में वो है कि अपना स्टाफ है और ख़ुद अपने हिसाब से जो है ना, असल में हमारी जो ड्यूटी है वो हैवी ड्यूटी है, ज़्यादा टाइम हमारा मोटरवे पर रोड पर गुजरता है। तो मैं जिस बंदे को भी अपना वो जेब इजाज़त दे, तो गाड़ी जितनी स्ट्रांग होगी तो इतना आप सेफ रहेंगे, और ऑटोमेटिक होगी तो और ऑटो में बिल्कुल। क्योंकि ये लग्जरी गाड़ी जो है या ये जो कैमरी या एकार्ड और ये इस तरह की गाड़ियाँ ये मजबूत होती है, बंदा इसमें सेफ रहता है। क्योंकि एक इस ये उलट नहीं होते, अगर बंदा एक्सीडेंट भी कर ले तो जितने भी स्पीड में आप जाएंगे तो ये कल्टी नहीं होगी, उल्टा ये नहीं होगा, तो बंदा बच जाता है उसमें से ना, तो बंदा सेफली उसमें से ड्राइव कर लेता है। एयर बैग भी जो उसके सेफ होते हैं। और दूसरा बेल्ट पहनना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि मैं एक दोस्त था मेरा, उनके भाई का एक्सीडेंट हुआ तो उन्होंने मुझे कहा कि यार ये पाकिस्तानी जो यहाँ की जो गाड़ियाँ हैं तो इसके तो एयर बैग्स ही नहीं खुलते। तो क्योंकि मेरे भाई ने जो है ना वो दरख्त के साथ लग गया, उनकी उसमें से डेथ कर हो गई थी, तो उन्होंने कहा एयर बैग्स नहीं खुले थे। तो मैंने कहा आप लोग बेल्ट बंदा नहीं पहनेगा तो किस तरह एयर बैग्स खुलेंगे, ये तो उसके साथ कनेक्ट होता है। तो अगर जो सीट बेल्ट होती है उस पर ज्यादातर जंग लग जाता है, वो खींचती नहीं है एक ज़माने के बिल्कुल, बाद। बंदा लगाता नहीं है ना उनको। तो और आपको पता है उसकी वजह से जो इम्पैक्ट पड़ता है उससे आप आगे की तरफ नहीं जाते कि आपका हेड इंजरी हो। हेड भी जो है ना बचता है उसके साथ, और दूसरा एयर बैग्स भी उसी के साथ कनेक्ट होते हैं। नीचे की जो बॉडी है वो भी पीछे रहती है। बंदा जो है ना इसी तरह सेफली कोई भी मसला हो जाए तो आप सेफ रहेंगे, बंदा खुद सेफ होगा तो फिर बाकी भी सेफ कर सकेगा। जरूर करना चाहिए। हमारे साथ कॉलर है डॉक्टर साहब। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। कौन बोल रही हैं? मैं ना गुजरात से रेहाना बात कर रही हूँ। जी रेहाना साहब, आप हाँ शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। तो मैम आप बहुत प्यारी लग रही है माशाल्लाह से। थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया तो आपका। मैंने ना डॉक्टर साहब से बात करनी जी करें। है तो उनको ना एलर्जी है, ठीक है, हारिश वाली।
ठीक है। खारिश है? चाय भी, जी हाँ, चाय भी पीते हैं तो भी शुरू हो जाती है एलर्जी, वैसे भी उनको हर वक्त ना खारिश रहती है। अच्छा, और ये कब ज़्यादा होता है खारिश उनको? धूप में निकल सकते हैं या मतलब गर्मी से बढ़ता है खारिश या सर्दी के मौसम में बढ़ता है, कुछ इस तरह के अलामात हैं उसमें से? गर्मी में भी होती है, गर्मी में तो पहनते हैं कपड़े माया वाले, तो हम कहते हैं शायद उससे खारिश होती है, लेकिन अब तो सर्दियों में भी हो रही है, ठीक, अब तो ठंड में भी हो रही है खारिश। सही सही, मैं दवाई बताता हूँ उनको, ठीक है? जरूर जी। रेहाना साहबा गुजरात से कॉल कर रही हैं, आप लिख लीजिएगा, और अगर आपसे मिस हो जाए तो रात में रिपीट में बिल्कुल। 10:30 बजे शो आएगा। जी 10:30 डॉक्टर। बजे देखेंगे। इन्होंने बता दिया खारिश का। स्किन का मैं जब भी बात करता हूँ स्किन पर, तो मैं कोशिश करता हूँ कि मैं मेडिसिन बता भी दूँ, लेकिन ये स्किन जो है बहुत कॉम्प्लिकेटेड आर्गन है। सबसे बड़ा जो आर्गन है हमारी बॉडी में ये स्किन है, स्किन है। क्योंकि और दूसरा ये हमारा प्रोटेक्शन करता है स्किन। अगर स्किन ख़राब होगा तो जो माहौलियाती असरात हैं उससे बंदा जो है ना बहुत ज़्यादा इफेक्ट होता है, क्योंकि ये स्किन हमारा प्रोटेक्शन करता है। ये जो अल्ट्रा वायलेट रेस है इससे भी करता है, दूसरा जो एटमॉस्फेरिक चेंजेस में जो चेंजेस आते हैं उससे भी हमें सेफ रखता है। सही। दूसरा, अगर हमारे स्किन पर ये खारिश या दाने वगैरह आते हैं, इसको हम नज़रअंदाज करेंगे तो इसके जो डस्ट वगैरह इस पर पड़ता है या इसमें जो बैक्टीरिया या जर्म्स जो इसमें से जाते हैं, तो जो हमारा लिम्फेटिक सिस्टम है उसको तो ये कलेक्ट कर लेता है, लेकिन बाज़ औक़ात ये हमारे इंटरनल ऑर्गन्स को इफेक्ट कर लेता है। तो इसलिए हम स्किन को जितना हेल्दी रखेंगे, इंटरनल जो हमारे ऑर्गन्स है वो खुद ही जो है ना सेफ रहेंगे उसके साथ। इनको मैं एक दवाई बताता हूँ, लेकिन ये हर पेशेंट ने यूज़ नहीं करनी। इन्होंने जो बता दिया कि मतलब स्किन का जो मसला है, तो उसकी एक दवाई है जिसका नाम है तूजा, THUJA, तूजा ऑक्सीडेंटल नाम है इनका। मदर टेंचर यूज़ करनी है, 5 कतरे जो है ना सुबह निहार मुँह, इसके ज़्यादा कतरे नहीं लेने, दिन में सिर्फ एक मरतबा 5 कतरे सुबह निहार मुँह 1 चम्मच पानी में मिलाकर पीनी है। इसके साथ इंशाल्लाह स्किन जो है वो हेल्दी हो जाएगा। और दूसरा मैं आपको बता दूं कि स्किन का एक पिक्चर लेके मुझे व्हाट्सएप भी कर दें, क्योंकि एक इस तरह की मेडिसिन है जिससे ये खारिश वगैरह में आराम होता है, लेकिन स्किन के प्रॉब्लम्स में बगैर देखने के मेडिसिन बताना ये थोड़ा तूजा जो है, तूजा जो है वो डॉक्टर विल्मर श्वाबे की जो है जर्मन की, वो ज़्यादा बेहतर है। मदर टेंचर में 200 ताकत होगा। मदर टेंचर ये उसके साथ क्यों लिखा होता है, 200 अदर पोटेंसी, क्यों ताकत। जी जी। और आप डॉक्टर साहब को कर सकती हैं स्किन की जो तस्वीर है व्हाट्सएप 0300-535-6186 पे, ठीक है ना? इस पर व्हाट्सएप करते हैं। स्किन के जो भी मसले मसाइल है, असल में सर्दियों में बढ़ जाते हैं स्किन के मसले, और सोरियासिस के जो पेशेंट्स होते हैं उनके भी मसले जो है ना काफ़ी सारे बढ़ जाते हैं सर्दियों में। जख्म भी सर्दियों में देर से ठीक होता है ना? यही है बिल्कुल, क्योंकि स्किन असल में ज़्यादा मॉइस्चराइज नहीं रहता, इस वजह से तो इस वजह से स्किन जो है ना खुद को ज़्यादा रिकवर नहीं कर सकता जल्दी। तो हम कोशिश यही करनी चाहिए कि जो विटामिन सी, कैल्शियम वाली इस तरह की चीज़ें हम खानों में ज़्यादा ऐड करेंगे तो हमारा स्किन हेल्दी रहेगा उसके साथ। ओके डॉक्टर साहब, एक और कॉलर है। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। जी मैं आमिर बात कर रहा हूँ जी, इस्लामाबाद से। आमिर साहब फ्रॉम इस्लामाबाद। जी जी आमिर, कैसे हैं आप, खैरियत से हैं? टीवी का वॉल्यूम बंद कर दें आमिर। जी अल्लाह का शुक्र, ठीक ठाक। आप सुनाएं, खैरियत से हैं? जी जी ठीक ठाक। टीवी का वॉल्यूम बंद कर दें आमिर। जी जी बंद कर दिया, बंद कर दिया। जी जी आमिर। जी जी डॉक्टर साहब से बात करेंगे? नहीं, आपसे बात करनी थी, और उषा के टाइम का आपका फैन हूँ, फर्स्ट टाइम आपसे बात हो रही है। थैंक यू जी। ये बल्कि हमारे यहाँ पे ना K2 टीवी नहीं आता था, अच्छा, तो तो मैंने डिश लगवाया K2 टीवी आपका प्रोग्राम देखने के लिए। अच्छा, थैंक यू जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, सो नाइस ऑफ यू। सो क्या आपने कोई रेसिपी ट्राई की? हाफिज साहब इतने जेलस ना हुआ करें। जेलस मैन। अच्छा है ना, हाफिज साहब से मिले आप? सॉरी, उनसे तेजी में जो आते हैं तारे पकड़ के और तेजी में चले जाते हैं, ये सारा साउंड सिस्टम वो करते हैं। अच्छा ठीक ठीक, आज आपको मिलवाएंगे बिल्कुल। गाजर मुर्गी खाने तो आएंगे वो इंशाल्लाह। तो अच्छा डॉक्टर साहब उनसे जी जी उनसे मिल लेंगे जरूर, क्योंकि नहीं आपने भी खानी, अभी मैं बन रही है, कभी खाई है आपने गाजर मुर्गी? नहीं, फर्स्ट टाइम ट्राई करूंगा, सीरियस। डॉक्टर साहब काफी चीजें यहाँ फर्स्ट टाइम ट्राई कर रहे हैं। अच्छा, एक कॉलर भी है। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं मुशी खान? ठीक ठाक, कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ, मैं शनाज बात कर रही हूँ। जी जी शनाज साहबा फ्रॉम कराची, कैसी हैं, सब खैरियत है? जी जी सब खैरियत है। आज आपका ड्रेस भी अच्छा है और आपका मतलब
हेयर स्टाइल बहुत प्यारा लग रहा है। बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। और डिश अच्छी बना रही है, शहर के हवाले से मुल्तान है। अच्छा, बहुत शुक्रिया। शहर के हवाले से और मुल्तान ये- है। और आपका हाँ, कोई डॉक्टर साहब से बात करना चाहूंगी। करें शहनाज, करें जी, डॉक्टर साहब करें। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसे डॉक्टर साहब? अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक हूँ, आप कैसे हैं? मैं ठीक हूँ, अल्लाह का शुक्र है। मैं अपनी बहन के हवाले से बात करना चाह रही थी कि वो जब बेसन की कोई चीज खाती हैं तो उनको सांस हो जाती है। वो क्या जब खाते हैं? क्या खाती हैं? बेसन की कोई पकोड़े कड़ी वगैरह खाती हैं ना, बेसन के तो पकोड़े। उनको सांस तकलीफ हो जाती है, सांस। दही ठीक, पकोड़े। उम्र कितनी है उनकी और मैदे का कोई प्रॉब्लम है उनको? उनको मैदे का नहीं है प्रॉब्लम। उम्र उनकी है तकरीबन उम्र उनकी है 40 होगी। उम्र 40 है, ठीक है। मैं दवाई बताता हूँ उनको, उसके साथ इंशाल्लाह ये जो पकोड़े वगैरह बंदा का या समोसे का है उसके साथ जो बोझ बनता है उसकी मैं दवाई बताता हूँ। ठीक है शहनाज जी, गौर से सुन के लिख लीजिएगा और मिस हो जाए तो रात में 10:30 बजे लिख लीजिएगा। ये जी। उन्होंने कहा कि स्टमक का मसला नहीं है, लेकिन स्टमक के मसले की वजह से ये प्रॉब्लम्स आते हैं। अच्छा। इस तरह नहीं होता, क्योंकि हमारा डाइजेस्ट करना या उनको जो है ना उसका कायम बनाना तो ये तो मैदे का काम है ना, जो भी हम खाते हैं फिर जाके वो इंटेस्टाइन्स में जाता है, फिर जाके वो जो है ना पूरी बॉडी को मिलना होता है, वेस्ट प्रोडक्ट निकालने होते हैं। ये तो मैदे से ही गुजर के होता है। कुछ उसमें से बोझ वगैरह जिनको बनता है उसकी मैं दवाई बता दूं। एक है नक्सवमी का, जो मैदे की इस तरह की दवाई है कि बंदा आंखें बंद करके भी ले सकता है, मतलब उसमें सोचना नहीं चाहिए, बहुत ज़बरदस्त दवाई है। इम्पोर्टेड जो लेनी है विल्मर शवाबे की। नक्स वमी का जो हम ज़्यादातर बताते हैं प्रोग्राम्स में, क्योंकि आजकल मसले इस तरह चल रहे हैं, हर बंदे को स्टोमक के इशू है। तो नक्स वमी का 30 ताकत में खाने के बाद या इस तरह के अगर खाने बंदा खाए जिसके साथ जो है ना बोझ बने या गैस वगैरह बने जिसकी वजह से बंदे को सांस ख़राब होती है, तो उसके लिए एक नक्सवमी का 30 ताकत में लेनी है सुबह दोपहर शाम। और या जो बंदा खाना उनको तकलीफ़ बनाए उसके बाद भी ले सकते हैं 5 कतरे 1 चम्मच पानी में मिलाकर। दूसरी एक दवाई है जिसका नाम है कार्बो वेजिटेबल 30 ताकत में, तो ये भी खाने के बाद 5 कतरे 1 चम्मच पानी में मिलाकर पिएंगे तो इंशाल्लाह ये मसला आपको जो है ना मुकम्मल तौर पर ये और आप जब भी जाएं तो पूछ लीजिएगा, जर्मन है ये विल्मर शॉबे, डॉक्टर विल्मर शॉबे, उनकी कंपनी है उसका। ये असल में ये लोकल जो मेडिसिन हैं इसके हम कोई गारंटी नहीं दे सकते ना, क्योंकि मैं खुद नहीं यूज़ करता क्लिनिक्स में, तो इसलिए हमारे जो पॉजिटिव रिजल्ट आ रहे हैं, जो हमारे पेशेंट्स इतने जल्दी ठीक हो रहे हैं, एक तो सिम्टम के हिसाब से जब डॉक्टर रेमेडी मैच करेगा, सिम्टम के हिसाब से सही दवाई देगा और दूसरी सही कंपनी की दवाई देगा, ये बात तो डॉक्टर जो है ना वो भी मतलब सेटिस्फाइड होगा और पेशेंट को भी जल्दी रिलीफ मिलेगा। तो इसलिए हम कोशिश ये बनिस्बत लोकल मेडिसिन के थोड़े से महंगे होते हैं, 150 रुपए का फर्क होता है, इतनी बड़ी बोतल होती है और आपने सिर्फ 3 से 4 कतरे बोलते हैं। बस बिल्कुल, ये एक तो चलती है महीना 1.5 महीने तक जो है ना इजीली चल जाता है और पूरे मैदे का इलाज जो है ना 500-600 रुपए में हो जाता है। जो मैं बता दूं, गैस्ट्रोलॉजी वाले जो हैं यहाँ पर आप जाएंगे तो एक विजिट में इतने प्रोसेस से गुजरना पड़ता है और टेस्ट इतने करने पड़ते हैं, दूसरा एंडोस्कोपी करा देते हैं जिसमें से, और फिर अगर मसला डायग्नोज भी हो जाए तो फिर ट्रीटमेंट नहीं है जिसके साथ मैदा जो है ना ठीक हो जाए। कितने लोग मेरे पास आ रहे हैं, इतनी उनकी फाइलें बन चुकी होती हैं, एक स्टोमक का इलाज नहीं होता उनके पास, और इस तरह के मेडिसिन देता है जो सिर्फ तेजाब को ब्लॉक करता है, मैदे में जो है ना परपुरेशन हो जाता है, मैदे जो है ना पटने की तरफ चले जाते हैं उस तरह, लेकिन इलाज तो नहीं है ना। इसलिए मैं कहता हूँ कि हम जो टीवी पे मेडिसिन बताते हैं तो वो आप लोग नोट किया करें, उस पर राइट डाउन लिखा करें कि मतलब ये इस प्रॉब्लम की ये मेडिसिन है, तो फिर आपको अगर तकलीफ होगी या घर में बच्चों को या किसी को भी इस तरह की मसले मसाइल होंगे तो आप वो मेडिसिन जो है ना इजीली उनको दे सकते हैं और उनकी तकलीफ उससे दूर हो सकती है, तो उस पर लिखा करें। दूसरा, जो भी प्रॉब्लम हो, जो भी मसला हो, कोई भी इस तरह की बीमारी नहीं है जिसका होम्योपैथिक तरीके इलाज में इलाज ना हो। वो केसेस जिसमें सर्जरी बता देते हैं कि हमने उसको काटना पड़ता है, उसका इलाज मैं करता हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। ज़्यादातर जो केसेस आते हैं वो उनको कहते हैं कि ये जो ट्यूमर्स हैं या जो रसोलियाँ हैं अमूमन ये फीमेल्स में ज़्यादातर पाए जाते हैं, जो जिसमें यूट्राइन फेब्राइड्स होते हैं या ओवरियन सिस्ट होते हैं, तो कहते हैं कि जी हमने इनको ऑपरेट करना है। तो ऑपरेशन उसका हल नहीं है। जिस तरह हम नाखून काटते हैं वो दोबारा ग्रो कर जाता है, उसी तरह जो है ना वो दोबारा हो जाते हैं जिनको भी है। तो ये, और फिर उनको एक मैं दूसरी बात बता दूं कि ये फिर आफ्टर मैरिज जो है ना ख़ानदान बढ़ाने भी मसले मसाइल उसमें से होते हैं, क्योंकि ये ट्यूमर जो होते हैं या ये फेब्रॉइड्स रसोलियाँ जो होती हैं
ये हम हार्मोन्स को जो है ना डिस्टर्ब कर देता है। LH जो FSH है, LH है, उनकी जो नॉर्मल रेगुलेशन में उन्होंने चलना होता है वो डिस्टर्ब कर लेता है, तो उसकी वजह से फिर मेनोरेजिया होता है, किसी को ब्लीडिंग के मसले होते हैं, किसी के मंथली जो साइकिल है वो गायब हो जाता है, नहीं आता, जिसकी वजह से फिर क्या होता है कि नस्ल बढ़ाने में मसले मसाइल क्रिएट होते हैं। तो जिनको भी इस तरह के मसले डायग्नोस हुए हैं, इनका अल्ट्रासाउंड हुआ है, मुझे अल्ट्रासाउंड जो है ना व्हाट्सएप करेंगे और उस हिसाब से मैं देखूंगा कितना साइज़ है उनका या किस हिसाब से ऑपरेशन आया उसके लिए ज़रूरी है या नहीं है, क्योंकि आजकल सारी अननेसेसरी सर्जरीज हो रही हैं, गैर ज़रूरी सर्जरियाँ जो है ना हो रही हैं और पैसों के लिए लोगों को इतना जो है ना ख़राब कर दिया है कि मैं जब केसेस देखता हूँ, मैं आपको बता दूँ पेशेंट्स के साथ, एक कल की मैं बात कर लूँ, एक केस आया मेरे पास जिनको सिनोसाइटिस था, जो साइनसिस है उसमें से इन्फेक्शन हो जाता है, या जो वो लोग जो नज़ला ज़ुकाम के ज़्यादा मेडिसिन यूज़ करते हैं तो उसके साथ अंदर जो ल्यूब्रिकेट होता है, जो ल्यूब्रिकेट रखता है हमारे साइनसिस को, हमें पता नहीं चलता, हमें सर दर्द फिर नहीं होता, इस एरिया में बोझ नहीं होता ज़्यादा, हम रिलैक्स होते हैं। तो कुछ लोग नज़ला ज़ुकाम के लिए टेबलेट्स खा लेते हैं, इसकी वजह से वो नज़ला भी खुश्क हो जाता है, ये जो साइनसिस है उसमें भी जो फ्लूइड बन रहा होता है वो भी ड्राई हो जाता है, जिसकी वजह से फिर साइनोसाइटिस का मसला हो जाता है। तो वो कह रहे थे मुझे जी 14 साल से सिनोसाइटिस का मसला है। ओके, 14 साल से। 14 साल। और मैंने कहा आपको इन 14 सालों में कोई रिलीफ मिला है? क्योंकि हमारे पास जो आते हैं सिनोसाइटिस के, इतना नहीं होता कि बंदा मतलब ये सालों साल मेडिसिन का आएगा, 2-3 महीने क्रॉनिक प्रॉब्लम्स का, ये 14 साल से है, इंशाल्लाह 3-4 महीने ट्रीटमेंट करेंगे मुकम्मल तौर पर ठीक हो जाएगा। क्योंकि हमारे पास जो आते हैं तो ये नहीं होता कि बंदा पूरे साल जो है ना मेडिसिन खाएगा रिजल्ट भी नहीं होगा, वो बात नहीं है। महीने में जो है ना वो क्रॉनिक बीमारियां बंदे को उसमें खुद जो है ना काफ़ी चेंजेस महसूस होते हैं एक महीने में। तो इसलिए जिन जिन लोगों को भी इस तरह के मसले मसाइल होते हैं या जो दूसरे प्रॉब्लम में ज़्यादा सर्जरी का बताते हैं, ये जो कमर के जो मोहरे में उसमें से डिस्क बल्ज हो जाता है, कहते हैं जी भाई आपके मोरों में गोश्त आ गया है, उस पर उनकी ग्रोथ हो गई है, कहते हैं उनका भी ऑपरेशन करा दें, जो कि बहुत ज़्यादा ख़तरनाक है। उससे बिल्कुल ही आप बिल्कुल पैरालाइज, क्योंकि मैं केसेस लेता हूँ ना, एक बंदा जी छत से गिरा हुआ था। जी एक बंदा छत से गिरा था, अब ये मुझे याद रहेगा, छत से गिरा था। नाज़रीन एक क्विक सा कमर्शियल ब्रेक है, एक कॉलर थे लेकिन वो ड्रॉप हो गया, आप दोबारा से कॉल कर सकते हैं। एक कमर्शियल ब्रेक है, कमर्शियल ब्रेक के बाद मैं वहाँ पे होंगी क्योंकि गाजर मुर्गी को भी देखना है, और छत से गिरा था ये मुझे याद रहेगा। तो एक क्विक सा ब्रेक है, उसके बाद वापस आते हैं। जी नाज़रीन वेलकम बैक, वापस आ चुके हैं। कमर्शियल ब्रेक था, डॉक्टर जुल्कर मेरे साथ हैं। इनकी बात के बंदा छत से गिरा था वहीं से शुरू करेंगे, लेकिन मुर्गी गाजर जो है ज़रा उसको चेक कर लें। ये देखें, बिस्मिल्लाह माशाल्लाह नाज़रीन, कैसी गाजरें ज़बरदस्त ज़बरदस्त हो गई हैं, ग्रेवी भी हो गई है क्योंकि इसका अपना पानी भी होता है। इसको हम थोड़ा सा मिक्स करेंगे। अब इसमें मैंने थोड़ा सा पकने के दौरान हरा धनिया शामिल करना है, ये देख लें आप, हरा धनिया ये डाल दिया। अब ये थोड़ा सा और 5 से 10 मिनट और जो है पकेगा, थोड़ा सा इसका और ग्रेवी कम होगी तो ये हमारी आज की डिश जो है, ये देखें गाजरें बिल्कुल गल गई हैं, लेकिन आपने बिल्कुल भी नहीं गला देनी कि गुतावा बन जाए। इसको अब थोड़ा सा करेंगे और बल्कि इसको ना इसका ढक्कन खोल के इसको थोड़ा सा, ताकि इसका पानी सूख जाएगा और इंशाल्लाह फिर इसको सर्व करते हैं। जी डॉक्टर साहब आप कुछ बता रहे थे कि ऑपरेशंस नहीं फ़ौरन कराने चाहिए, इलाज से ठीक करने की कोशिश करनी चाहिए। एक आदमी छत से गिरा था, फिर क्या हुआ? उसका तो मैं बात करता हूँ, तो बात इसी पर कर रहे थे ना कि ऑपरेशंस गैर ज़रूरी ऑपरेशंस नहीं कराने चाहिए। पेशेंट को भी जब वो डॉक्टर बता देता है ऑपरेशन का, ख़ास तौर पर ये ट्यूमर रसोलियों का, या इस तरह अगर कमर के जो मोरे इसमें से, या अगर हेर्निएशन हो जाए, या सिंपल उसमें कहते हैं कि मोरों में जी गोश्त हो गया है, वो बढ़ गया है उसमें से, इसकी वजह से फिर रगों पर कंप्रेशन पड़ जाती है और आंग ये जो एक्सट्रीमिटीज़ जो है, लोअर एक्सट्रीमिटीज़, उसकी जो फ़्लो है, इस तरह की जो न्यूरॉन्स आते हैं या जो केमिकल्स आते हैं जिसकी वजह से हम मूवमेंट करते हैं, तो उसमें से मसला स्टार्ट हो जाता है, उसमें से नमनेस स्टार्ट हो जाती है, दर्द होते हैं, या पेन अक्सर जो है ना कमर से शुरू होकर जो है ना नीचे टांगों की तरफ आता है। तो उसको मैं देख के जो है ना फिर इलाज करता हूँ। आफ्टर जो है ना बग़ैर ऑपरेशन के अल्हम्दुलिल्लाह वो सारे केसेस ठीक हो रहे हैं। तो यही बता रहा था कि वो एक बंदा क्लिनिक आ गया जो गिर गया था छत से, जिनके मोरे जो है ना उसमें से स्टेनोसिस हो गया था, मोरे जो है ना एक दूसरे के साथ लग गए थे
उसके इंटरनल जो गैप होता है वो ख़त्म हो गया था। अच्छा। तो उनका ऑपरेशन कर दिया तो उनको लाइफ टाइम उसकी रगें ख़राब हो गई उनसे, और जो इंटरनल जो रगें हैं वो ख़राब हो गई उनसे। तो क्या हो गया, उनके जो लोअर एक्सट्रीमिटीज़ हैं लाइफ टाइम के लिए बंदा पैरालाइज हो गया। ओह गॉड। क्योंकि एक अनसर्विस बंदा, क्योंकि एक प्रोफेशनल बंदा, और इनकी सर्जरी अगर ना होती उनका हम इलाज कर लेते तो उनमें चांसेस थे ठीक होने के, लेकिन उधर क्या हो गया, रग कट गए जी। तो फिर क्या हो गया, मुकम्मल तौर पर जो है ना बंदा पैरालाइज हो गया लाइफ टाइम। उस पर फिर मेडिसिन का भी असर नहीं होता। फिर तो हम दूसरा इलाज कर सकते हैं कि बंदे का ठीक है बैठने के साथ, या बंदे के एक्सर्शंस नहीं होते, स्टमक ख़राब हो जाए या यूरिन का प्रॉब्लम हो जाए, क्योंकि उनको यूरिन भी डायरेक्ट हो गया था, न्यूरोजेनिक ब्लैडर जिसे हम फिर कहते हैं, और उनके सूट्स वगैरह उनका भी पता नहीं चल रहा था। तो ये तो हमारे रगें हमारी बॉडी को कंट्रोल करता है ना, जो इंटरनल जो हमारा नर्वस सिस्टम है, मोटर नर्वस सिस्टम जो हमारे बॉडी को पैगामात देता है और उसको उससे काम लेता है। बिल्कुल। तो इंटरनल जो नर्वस सिस्टम है उसके थ्रू चलते हैं ना। अब अगर उनका कनेक्शन कटेंगे, किसी भी जगह का अगर कनेक्शन कटेगा, ये मिसाल लाइट्स को तारे अपनी आई हुई है ना, तो कोई भी तार अगर काटेंगे तो या लाइट का तार होगा तो लाइट बंद हो जाएगा मुकम्मल तौर पर, या अगर पेन का तार है तो पेन का बंद हो जाएगा मुकम्मल तौर पर, और फिर उसमें से उनको रिकनेक्ट नहीं कर सकता बंदा, नहीं कर सकता। ओके, तो ऑपरेशन से परहेज। तो एक डॉक्टर साहब कॉलर भी हैं, नाज़रीन आप देख लें, इसमें मैंने हल्का ये थोड़ा सा जैसी ढकना आपने खोला, पानी थोड़ा सा खुश्क हुआ है, अब हमने इसको ऐसे करके बंद कर देना है और इसका ढक्कन लगा दें। इसका थोड़ा सा ऑयल ऊपर आ जाएगा जब तक मैं इसको डिश में निकालती हूँ। और डॉक्टर साहब एक कॉलर भी हैं, कॉल ले लें। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। हेलो, सॉरी कॉल ड्रॉप हो गई। अब क्योंकि हमारे पास टाइम तो बहुत है डॉक्टर साहब। अच्छा ये मुझे बताएं, एक तो ऑपरेशन से हर चीज का ऑपरेशन इसलिए बताते हैं 3, 4, 5 लाख रुपए लगते हैं जी। बिल्कुल। तो प्राइवेट हॉस्पिटल ज्यादातर ये मतलब कह देते हैं जी कर दो अपने। अच्छा, वो चलाने होते ये जो नी रिप्लेसमेंट है जी जी, ये किस टाइम पे करवानी चाहिए? फर्ज करें लोगों की, बहुत सारे लोगों के घुटनों में दर्द है वजन की वजह से। जी बिल्कुल। तो वो जाहिर है बढ़ता 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 ऑस्टियोपोरोसिस की वजह से भी, तो किस तरीके से उसको आप डिले कर सकते हैं? आपको उनको ओए कहते हैं, ऑस्टियोपोरोसिस आर्थराइटिस कहते हैं, जो ज़्यादातर ओल्ड एजेस में होता था, लेकिन आजकल जो है ना ओल्ड एज की उसमें से बात नहीं रही। बंदा आफ्टर 30 जो है ना किसी को भी ये मसला हो सकता है। क्योंकि असल में एक तो ये लोगों मैं बता दूं, डॉक्टर साहब प्लीज एक सेकंड माफ कीजिएगा, जी जी, यहीं से शुरू करें, कॉलर भी है। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। ठीक है मैं डॉक्टर साहब से पूछना चाह रही थी। जी जी बात कीजिए, कौन बोल रही हैं आप? मैं पंजीर से सना बोल रही हूँ। मेरी टांगों में बहुत दर्द होता है, घुटनों में, टांगों में, ऐसे जैसे हड्डियों का दर्द है ना। किसी ने ये बताया था कि हड्डियों का दर्द है। ये खिंचाव है, मैं फोल्ड करके टांगे फोल्ड करके नहीं बैठ सकती ना। मुझे बहुत दर्द होता है। ये आपकी घुटनों में भी होता है, नीचे सारी टांगों में भी, ऊपर भी सारी टांगों में दर्द होता है, कमर में भी होता है। अच्छा, एज इसका कोई दवाई या कोई हल बता दें, कोई मैं लिख लेती हूँ, फिर मुझे कोई बता दें, मैं आ तो नहीं सकती। मैं बताता हूँ। आपकी एज कितनी है जी? एज मेरी 40। वजन ज्यादा है जी? वजन तो खैर ज्यादा है, 85 है। 85 वो भी ज्यादा है। दूसरा आप कर लेना जो जोड़ों में जो दर्द होते हैं। सना आपसे सॉरी डॉक्टर साहब, इनको सना डॉक्टर साहब का क्लिनिक जो है वो इस्लामाबाद में है, G9 मरकज, अगर हो सके तो आप आ जाएं। बस आप कोई दवाई बता देना अगर कोई। अच्छा डॉक्टर साहब, मैं दवाई बता दूंगा, मेरे लिए इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन कॉल है ऑनलाइन। नहीं ठीक है, मैं बताता हूँ इनको। ये जो 40 एज हैं जिनको जोड़ों में ज़्यादा दर्दें स्टार्ट हो गई हैं, तो इनको 2 टेस्ट करने चाहिए। एक है कैल्शियम, दूसरा है विटामिन डी। तो ये 2 अगर करेंगे तो फिर उसके बाद जो है ना आपको बेहतरीन मेडिसिन बता सकेंगे। कुछ दर्दें जो है ना, एक तो किसी लोगों को जो है ना टाइफाइड का बुखार हो जाता है, जिसकी वजह से फिर हर साल जो है ना वो मसला दोबारा होता है, फिर उनको दोबारा बुखार और ये दर्दों के मसले स्टार्ट होते हैं। लेकिन इस एज में इनको चाहिए 2 टेस्ट कर लें, कैल्शियम और विटामिन डी। तो वो देख लूंगा, अगर उसमें कोई प्रॉब्लम हुई तो उस हिसाब से मेडिसिन बता देंगे, कोई परेशानी वाली बात नहीं है। ठीक है, ठीक है। और कोशिश क्या करें, वजन नहीं बढ़ना चाहिए, क्योंकि जो हम बात कर रहे हैं, जो मिशी खान ने पूछा है वजन के बारे में। जी जी डॉक्टर साहब, अब डॉक्टर साहब ये गाजर मुर्गी बन गई है, अब मैं इसको डिश में निकाल रही हूँ, आप जब तक जवाब दे दें। तो उनको टेस्ट तो ज़रूरी है उनके। हम बात कर रहे थे टॉपिक OA का,
जी। टेस्ट करेंगे, जो पेशेंट था उनको टेस्ट हो जाएगा, तो फिर जाके उनको जो है ना बेहतरीन मेडिसिन हम बता सकेंगे। क्योंकि इस तरह अगर दवाई बताएंगे बग़ैर कोई इन्वेस्टिगेशन के या बग़ैर किसी टेस्ट रिपोर्ट देखे हुए, तो उसमें मसला हो सकता है। ठीक है, पेन किलर हम नहीं बता सकते। और दूसरा, कोशिश किया करें कि दर्दों के टैबलेट्स जो हैं वो ज़्यादा ना यूज़ किया करें, क्योंकि उनकी जो टॉक्सिसिटी है, उनका जो असरात हैं वो लीवर ने ख़त्म करने होते हैं। तो ज़्यादा मेडिकेशन करने से, दर्दों की गोलियां खाने से या एलर्जी की गोलियां खाने से या स्टमक की मेडिसिन ज़्यादा यूज़ करने से हमारे जो है ना वो ऑर्गन्स तो ख़राब होते ही हैं, लेकिन साथ में जो है ना लीवर इफ़ेक्ट हो जाता है और दूसरा किडनीज़ कमज़ोर हो जाती है। दर्दों के जो भी पेशेंट्स हैं वो जो मेडिसिन यूज़ करते हैं ज़्यादातर उसमें से डॉक्टर स्टेरॉइड्स दे देते हैं, जिसकी वजह से किडनीज़ भी कमज़ोर होते हैं और ब्लड प्रेशर का मसला स्टार्ट हो जाता है, वज़न बढ़ना शुरू हो जाता है। तो कोशिश किया करें दर्दों में सेल्फ मेडिकेशन ना किया करें और स्टीरॉइड्स के मेडिसिन से बचें, क्योंकि आपके उस पे से गुर्दे भी फारिग हो सकते हैं, लीवर भी ख़राब हो सकता है, काफ़ी सारे मसले मसाइल का सामना आपको करना पड़ता है। तो दर्दों में अब कैल्शियम, विटामिन डी क्या ज़रूरी है। और दूसरा, डॉक्टर से कंसल्ट किया करें। मेरा जो व्हाट्सएप नंबर है ये 0300 5356 इस पर डायरेक्ट भी कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सएप पर भी रब्ता कर सकते हैं। हिस्ट्री ले लूँगा, इंशाल्लाह बेहतरीन दवाई आपको प्लान कर देंगे उस हिसाब से। आई होप आपको हेल्प मिलेगी इससे, और कोशिश करें डॉक्टर साहब को आप दिखा दें या अपनी डिटेल रिपोर्ट जो है वो भी भेज दें। नी जॉइंट्स का जो बात कर रहे थे, यानी घुटनों का जो बात कर रहे थे, तो उसमें ऑपरेशन बिल्कुल नहीं करना चाहिए। उसमें एक टाइम जो है ना कंसल्ट करना चाहिए, किसी होम्यो फिजिशियन को दिखाना चाहिए, क्योंकि हमारे मेडिसिन में, हमारे तरीके इलाज में इस तरह की दवाइयाँ हैं कि जो लुब्रिकेट्स कम हो जाते हैं जोड़ों में या उसमें से गैप कम हो जाता है, तो उसको दोबारा हम रिकवर कर सकते हैं मेडिसिन के थ्रू। ऑपरेशन ना किया करें, क्योंकि जब हम घुटने रिप्लेस करते हैं या उनको चेंज करते हैं तो उसकी वजह से ये होता है कि फिर उस पर हमारे जो नेचुरल तरीके इलाज हैं, यानी होम्योपैथिक जो तरीके इलाज है, उस मेडिसिन का उस पर असर ख़त्म हो जाता है। फिर इस तरह की दवाइयाँ हम नहीं दे सकते कि जो जोड़ को दोबारा ठीक करें, क्योंकि वो तो आर्टिफिशियल जोड़ हो जाते हैं। उसके लिए पहले नी जॉइंट्स के लिए पहले होम्योपैथिक आजमाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, एक मरतबा उनको चेक करवाना चाहिए और ट्रीटमेंट लेना चाहिए। ठीक है डॉक्टर साहब, ज़बरदस्त। एक कॉल लेने से पहले नाज़रीन, मुर्गी गाजर इज़ रेडी। डॉक्टर साहब आपने कभी खाई है मुर्गी गाजर? मैं ज़रा चेकिंग करूँ इसकी। वाह माशाल्लाह से। डॉक्टर साहब टुडे यू गोइंग टू हैव भंगड़ा पार्टी। बहुत ज़बरदस्त बना है माशाल्लाह। तो बस नाज़रीन थोड़ा सा नमक मुझे लग रहा है, लेकिन कोई बात नहीं, अब तुम लोग जो है उसके ऊपर डाल लेंगे, रोटी से ठीक हो जाएगा। बस सही है ना, फिर प्रोग्राम के बाद इंशाल्लाह ट्राई करेंगे। नाज़रीन बहुत मज़े का है, लेकिन बहुत गर्म था और मेरी आदत है, उफ मेरी ज़ुबान ही जल गई है, पता नहीं क्या बोला था मैंने। तो एक हमारे साथ कॉलर है। हेलो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। बेटा जरा डॉक्टर साहब से बात कर दीजिए। जी जी सर, बात कीजिए। डॉक्टर साहब। वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? ये मेरी वाइफ है, तकरीबन 55 ईयर उनकी एज है, तो ये उनकी गले में ना गिल्टियाँ निकल आई थी 3, तो वो फिर थायराइड का वो करवाया, थायराइड नहीं है उनको जी जी। तो अब वो दोबारा उन्होंने कोई कहा है कि फिर क्या नाम है कोई टेस्ट होगा, तो उसके लिए क्या करें? अच्छा। और हेपेटाइटिस सी भी है उनको क्या है जी? उनका टीबी। सर अनवर साहब वो पूछ रहे हैं क्या है उनको इशू? इशू उनको ये है क्योंकि गले में गिल्टियाँ निकली थी, 30 गिल्टियाँ निकली हैं, और उसके लिए वो टेस्ट वगैरह कराए थे हमने। वो यहाँ मुजफ्फराबाद आई हुई थी अपने बेटे के पास, तो यहाँ 4-5 दिन यहाँ ही रहने से उनसे पता नहीं पानी की वजह से या किस वजह से वो गिल्टियाँ निकली थी, और उनको हेपेटाइटिस सी भी है। इलाज तो काफी तरह है उनका, थायराइड तो क्लियर है उनका, थायराइड नहीं है उनको। तो एक वो पता नहीं टेस्ट बताया था डॉक्टर साहब ने SANC इस तरह का, वो नहीं कराया अभी। वो इस तरह कर ले उनका, मुझे वो उनके जो हेमोपैथिक से उसका इलाज हो सकता है तो बता दीजिए। अच्छा अनवर साहब, ठीक है अनवर साहब, आपसे रिक्वेस्ट है कि आप इनका जो व्हाट्सएप नंबर है उस पर उनकी कोई डिटेल रिपोर्ट भेज दें, और तो जो अच्छा नोड्स है ना, उन्होंने जो बताया कि गले में नोड्स आ गए हैं, उनका भी अगर एक पिक्चर इस तरह एरिया का बंदा ले ले, मुझे सेंड कर दे, तो मुझे पता चल जाता है कि आया ये थायराइड नोड्यूल्स हैं
इसमें एक कोल्ड नोड्यूल होता है जिसके वो उसके गाइटर नहीं बनता, लेकिन गिल्टियाँ टाइप सी बन जाती है। वो मैं नंबर बता दूं डॉक्टर साहब। जी बता अनवर साहब बता फ्रॉम कराची आप कॉल कर रहे थे, बिल्कुल परेशान ना हो, आप अपनी रिपोर्ट्स इनकी अपनी वाइफ की भेज सकते हैं 0300 535 6186 पे। जी इन्होंने जो गिल्टियाँ बताई हैं तो इसमें भी डॉक्टर ऑपरेट कराने को कहते हैं, लेकिन यही हमारा बैठने का ये मकसद है कि अवेयरनेस फैला दें लोगों में कि आया कौन कौन सी बीमारियां हैं जिसके लिए सर्जरी ज़रूरी है। अब एक बंदा है जी उनको अपेंडिसाइटिस हो जाए तो उनका तो ऑपरेट करना जल्दी से जल्दी करना ज़रूरी है, क्योंकि वो निकाल दें, क्योंकि वही फिर अगर वो जो फ्लूइड्स वगैरह अंदर जो मसला बना हुआ है अगर वो फटेगा तो और बीमारी पैदा कर सकता है, पूरी बॉडी को फिर अंदर वॉश ना करना पड़ता है। इस तरह अगर किसी को जो है ना ये गॉल ब्लैडर का मसला है जिसमें से पथरियाँ काफ़ी सारी बनी हुई हैं तो उनको फिर ऑपरेट करना चाहिए, क्योंकि किसी भी टाइम वो फट सकता है, मसला क्रिएट कर सकता है। तो वो इस तरह की सर्जरीज हैं। अच्छा दूसरा बंदा है उनको जो हार्ट अटैक हो जाता है, एंजियोग्राफी के बाद पता चलता है कि जी इनमें से तो 3 जो है ना आर्टरीज ब्लॉक हैं, तीनों ब्लॉक हैं, तो इसके लिए ज़रूरी है कि वो उसके लिए जो बाईपास कर लें ताकि उनको अगर लेट करेंगे तो बंदे की जान जा सकती है। अब कुछ मसले इस तरह हैं जिसमें ऑपरेशन की ज़रूरत नहीं होती, पेशेंट्स आ जाते हैं जिनको उनको सिर्फ सर्विकल नोड्स होते हैं, इस एरिया में गिल्टियाँ टाइप सी बन जाती हैं, सर्विकल नोड्स होते हैं या कोहेसियोमासिस हम कहते हैं, तो उनका हम इलाज कर लेते हैं 3-4 महीनों में या 3 महीनों में कवर हो जाता है मुकम्मल। किसी को कुछ पेशेंट्स होते हैं जिनको टीबी की हिस्ट्री होती है, तो यहाँ पर जो लिम्फेटिक ग्लैंड्स हैं यहाँ पर है, अंडर आर्म है, ग्रोइंस, और इस एरिया में जो है ना सारा लिम्फेटिक ग्लैंड्स का सिस्टम चला हुआ है। तो वो उसमें क्या हो जाता है कि वो जो हमारे टॉक्सिन्स वगैरह उनको इकट्ठे करते हैं और उनको जो है ना बॉडी से निकालना पड़ता है उन्होंने। तो यहाँ पर क्या होता है टीबी में या इस तरह के प्रॉब्लम्स में लिम्फेटिक ग्लैंड में थोड़ी सी ब्लॉकेज आ जाती है, तो वहाँ पर फिर क्या होता है वो स्वेल्ड अप हो जाते हैं। फिर जी वो जब जो मॉडर्न मेडिकल साइंस है उस तरीके इलाज में जब जाते हैं तो वो जी बस हाथ लगाने से ही कह देते हैं कि बस इसको तो जी रिमूव करेंगे, इसको तो ऑपरेट करना पड़ेगा, तो क्या ज़रूरत है उसकी? क्या ज़रूरत? सर्विकल नोड्स हैं, इसका मैं इलाज कर लेता हूँ, उसमें से अंदर जो ब्लॉकेज वगैरह होती है मेडिसिन के साथ खुल जाता है, जो ड्रेनेज होता है वो दोबारा स्टार्ट हो जाता है और गिल्टियाँ उसी तरीके से ख़त्म हो जाती हैं। और जी बिल्कुल, और इन्होंने जब बता दिया कि इनको जो थ्रोट इशू है उस पर गिल्टियाँ बनी हुई, तो मस्ट इनको चाहिए कि मुझे पिक्चर भेज दें उसका, मेडिसिन मैं बता सकता हूँ या TCS के थ्रू भी अगर इनको मुझे मुनासिब लगे तो मैं भेज दूँगा। ठीक है, आप जरूर अनवर साहब फ्रॉम कराची जरूर इस नंबर पे व्हाट्सएप जरूर कर दीजिएगा। कराची का अपना रेफरेंस भी दे। डॉक्टर साहब एक कॉल है। जी ले लें। हेलो अस्सलाम वालेकुम। जी मैम वालेकुम सलाम। जी कौन बात कर रहे हैं? जी मैम मैं गुल अमीन बात कर रहा हूँ कराची से। गुल अमीन फ्रॉम कराची। जी गुल अमीन साहब फरमाइए। हेलो अस्सलाम वालेकुम। हाय गुल अमीन साहब बेचारे, तो हमें तो पता चल गया है कि इनका गला खराब था। गला खराब था ना? गला खराब के लिए क्या इनको बता दें? आवाज़ तो इनका खराब था, जो भी मसला था, लेकिन फिलहाल जो मुझे आवाज़ से तो हमें पता चलता है ना गला मुकम्मल तौर पर ख़राब था। तो कैलेंडुला एक दवाई जो हम बता देते हैं, कैलेंडुला मदर टेंचर में, ये बंदा लोकल भी अगर ले लें तो इसका कैलेंडुला की मैं स्पेलिंग बता दूं, CALENDULA कैलेंडुला। तो मदर टेंचर में अगर बंदा ये इम्पोर्टेड कीजिएगा, क्यों ताकत, तो अगर बंदा ले लें इम्पोर्टेड की जगह ये लोकल भी ले लें तो इसका असर होता है मसूद कंपनी का। डॉक्टर साहब बिलमर शुआबे ज़्यादा बस सही है, बिलमर शुआबे। तो इससे 10 कतरे रोजाना रात को हाफ कप पानी में से, यानी हाफ कप पानी और आधा गर्म पानी, ठीक है, नीम गर्म, उसमें से 10 कतरे मिलाकर उस पर गार्गल्स जो है ना करने हैं। ठीक है, तो मैंने नहीं कहा, पिछले प्रोग्राम का मुझे याद है, गार्गल गरारे कर रहे हैं आप, तो वो किया करें रात को, तो इंशाल्लाह गरा और जो रेस्पिरेटरी ट्रैक है ये इसके साथ काफी स्ट्रांग होगा। ठीक है, और मौसमी असरात से भी बंदा ज्यादा असरअंदाज नहीं। दवाई मिस होगी तो रात में रिपीट में 10:30 बजे शो देखना ना भूलिएगा। हेलो एक और कॉलर है। हेलो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, रसूल भाई बात कर रहा हूँ कोटिया से। जी रसूल भाई साहब क्या हाल है आपके? ठीक है आप? शुक्र है, मैं डॉक्टर साहब से बात करूँगा। जी करें। अस्सलाम वालेकुम सर जी। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कोयटा से जी, कैसे हैं आप? अच्छा सर जी, मैं कोटा से बात कर रहा हूँ। आपका क्लिनिक का क्या टाइम होता है? अगर हम लोग इस्लामाबाद में आए, सुबह की टाइम है, शाम की टाइम है, फिर वो हम लोग नंबर नोट कर लिया आपका। क्लिनिक के मेरे जो दिन और टाइमिंग्स हैं, तो मैं जुमरात और जुम्मा के दिन
यानी थर्सडे और फ्राइडे को। मैं 2 दिन इस्लामाबाद में काम करता हूँ, G9 मरकज कराची कंपनी मैं में। समझ गया हूँ, मैं खुद बैठ में हूँ। ठीक है। और मेरा उम्र जो है सर जी, 1 मिनट, मेरी उम्र जो है 70-71 साल उम्र है। मैं दूध और वॉक करता हूँ, ये मेरे लिए सही है? वॉक करते हैं, कह रहे हैं मेरे लिए सही है। वॉक करना आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि एक्सरसाइज से तो काफ़ी सारी बीमारियां तो एक्सरसाइज की वजह से आते हैं। अगर हम एक्सरसाइज करते हैं तो फिर तो बीमारियां नहीं आ सकती। मैं अपने घर वाले को लाऊंगा अब इंशाल्लाह आपके पास है। इंशाल्लाह हम लोग कल या परसों रवाना होंगे बुध को, तो इंशाल्लाह आपके पास हम लोग जुमेरात में जमा करेंगे इंशाल्लाह। टाइमिंग्स मेरे फुल डे हैं, ठीक है। सुबह 10 बजे से लेकर रात 8 बजे तक मैं क्लिनिक में होता हूँ। क्यों फिर हम लोगों ने होटल। अच्छा, और सर जी मैं 1 मिनट, मैं पहाड़ पर भी चढ़ता हूँ। क्या करते हैं? पहाड़ के ऊपर भी मैं वॉक करता हूँ। अच्छा, जबरदस्त, वेरी नाइस। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू रसूल भाई साहब। क्वेटा से कॉल कर रहे थे, बड़े हमारे रेगुलर कॉलर हैं। डॉक्टर साहब मुझे इशारा आ रहा है कि 3 मिनट रह गए हैं, तो एक तस्वीर खींच लेते हैं। देखिए पता ही नहीं चलता डॉक्टर साहब, आप आते हैं बस हम पेशेंट के साथ, और इसमें तो पता नहीं चलता। स्माइल डॉक्टर साहब, एक से ये तो वीडियो बन रही है, सॉरी, वो भी स्लो मोशन में। वेरी नाइस डॉक्टर साहब, थैंक यू सो मच। अच्छा डॉक्टर साहब, आप जरा आए, उठें थोड़ा सा, तो आप बेड, पता नहीं आप नहीं असल में बैठे रहते हैं। बस ठीक हो, आ जाए। आपको मैं थोड़ा सा गाजर टेस्ट कराऊं, ये लें। मैंने कहा आपको गाजर, मुझे लग रहा है नमक ज्यादा है। अब आप जो है ऐसे ही ना बोलना कि हाँ बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। ये ले, अभी गाजर ट्राई करें। ये ले, एक गाजर आप ट्राई करें कि बहुत अच्छा है, तो मैं क्या कहूँ कि नहीं ठहरे डॉक्टर साहब, इस तरफ आए, इस तरफ आए। हमने जाने से पहले वो करना है। चले 1 2 3 4 1 2 3 एंड गो। नमक तो जबरदस्त है, लेकिन ज्यादा है। बाकी टेस्ट काफी अच्छा है। आपकी बात सही है कि नान के साथ मैं नमक सही करती हूँ। आप नमक पता है कैसे सही कर सकते हैं? ये तो बता दें व्यूअर्स को भी। आप लेके डिश के ऊपर एक और नींबू डाल दें, ये ले। वाह, अब जो है बैलेंस हो गया, बैलेंस। दाने जरूर निकाल दें इसके, ये दूसरे पे भी डाल दिया। ये आप ये डाल देंगे, थोड़ा और ट्राई कर लें। करें। चलिए मैं आपको देती हूँ डॉक्टर साहब, एक सेकेंड। ये हमने डाल दिया, और छिलके मैंने साइड पे रख दिए हैं। डिश में ही रख दें, छिलके नहीं फेंकने आपने। छिलके फेंके तो मैं आपके घर आ जाऊंगी। गाजर, ठीक है, गाजर ये लें। अब ट्राई करें। ये अब बहुत जबरदस्त हो गया माशाल्लाह, है ना, बहुत जबरदस्त। तो ये एक सही फार्मूला बता दिया आपने कि सही हो गया ना। बिल्कुल, नींबू डाल दें ऊपर, पूरा टेस्ट ही चेंज हो गया, एकदम हो जाता है। तो नाज़रीन, जो सबसे कदीम तरीन शहर है वो है पाकिस्तान का मुल्तान, और वहाँ पे मेरा जाना हुआ एक हफ्ता रही थी मैं वहाँ एक प्ले के सिलसिले में अजायब खाना में, और वाकई में उधर की एक फ़ज़ा जो है औलिया का शहर है। तो ये सही आंसर था, जिन्होंने दिया उनके लिए तालियां, बहुत शुक्रिया। एंड डॉक्टर साहब चलते हैं हम, बाद में हम नान के साथ इंजॉय करेंगे। वेरी नाइस इंजॉय। अच्छा डॉक्टर साहब, वंस अगेन बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू, बहुत शुक्रिया। एंड इंशाल्लाह आपसे अगले हफ्ते दोबारा मुलाकात होगी इंशाल्लाह। नाज़रीन आपका बहुत बहुत शुक्रिया, जितने देखने वाले उनका शुक्रिया, आपके कॉम्प्लीमेंट्स का शुक्रिया, प्रोग्राम को पसंद करने का शुक्रिया। इंशाल्लाह आपसे कल सुबह 9:30 बजे मुलाकात होगी। आज का शो रात में रिपीट में आप देख सकते हैं 10:30 बजे। टीम का सबका बहुत शुक्रिया, एंड वंस अगेन आपका शुक्रिया। और मामा जी, आई लव यू, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़। बाबर भाईजन, दावर भाईजन, खार भाईजन को भी आई लव यू, यू नो। और नाज़रीन आपको भी आई लव यू, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़। मिलके कहते हैं पाकिस्तान जिंदाबाद।